प्रेज लॉर्ड। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे इससे पहले कि अपनी सभा को हम आरंभ करें। जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, बड़े ही तहे दिल से शुक्रगुजार है इस प्यारे वक्त के लिए कि आपने जो हमें फजल दिया प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में आ सके। प्रभु आपसे आपका धन्यवाद कर सके प्रभु। गुजरे हफ्ते के खुदावंद यीशु मसीह सलामतों के लिए खुदावंद, ओ खुदावंद आपने खुदावंद चंगाई दी प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह, और मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप अपने वचन के अनुसार आज यहाँ मौजूद हैं प्रभु। आपने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं हाजिर होता हूं, और मैं विश्वास करता हूं आप यहाँ मौजूद हैं प्रभु। आप द ग्रेट आई एम है प्रभु यीशु मसीह, जो आप कभी नहीं बदलते नहीं प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह, और आज आपने हमें यह शर्फ दिया प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में आ सके प्रभु। इस फोरम में होते हुए खुदावंद, जबकि आप इस इब्रानियों की पुस्तक को हमारे बीच में खोलते चले जा रहे हैं प्रभु, मैं आपका बड़ा ही आभारी हूं प्रभु यीशु मसीह, और शुक्रगुजार हूं खुदावंद। और मेरी प्रार्थना है प्रभु आप आए हमारे बीच में, प्राथमिकता पाए प्रभु। आप ही हमारे बीच में सर्वप्रिय हो जाए प्रभु। आप ही खुदावंद यीशु मसीह सबसे उच्च जगह प्राप्त करें खुदावंद, क्योंकि आप हमारा सर है प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावंद हम आपके द्वारा संचालित हो सके प्रभु। आपके नाम की तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह। इस युग के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जबकि सर उतर के आ चुका प्रभु, ताकि देह के साथ ज्वाइन हो सके प्रभु। मैं आपका बड़ा ही शुक्रगुजार हूं खुदावंद, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, आपके रहम के लिए प्रभु, आपके प्यार के लिए खुदावंद मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं प्रभु, और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु। और मेरी प्रार्थना है तमाम भाइयों बहनों के लिए प्रभु, जो इंटरनेट के माध्यम से हमारे साथ जुड़ेंगे प्रभु यीशु मसीह, और आपसे मेरी प्रार्थना उन सबको प्रभु उनके स्थानों पे बड़ी बरकत दे प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावंद, और आप आए प्रभु हमारे पास्टर में, आप प्रवेश करें प्रभु। एंड मॉर्फी हो खुदा, और हमसे बातचीत करें प्रभु। वो बड़ी अपेक्षाओं बड़ी उम्मीदों के साथ हम आपके समीप आए प्रभु यीशु मसीह, और आप उसके अनुसार हमसे बातचीत करें प्रभु। आपके नाम की तारीफ स्तुति बड़ाई सदा सर्वदा होती रहे प्रभु। इस प्रार्थना विनती धन्यवाद की भेंट को अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और कबूल करें। आमेन। इंग्लिश सेक्शन से गाएंगे गीत का नंबर 237, As we gather may your spirit move amongst us. Is that your heart desire? That the great spirit move here. Amen. Amen. Hallelujah. As we gather may your spirit move amongst us. As we gather may we glorify your name, knowing well and as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we praise your name. We'll be blessed because we came. As we gather may your spirit move amongst us. As we gather may we glorify your name, knowing well and as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we praise your name. We'll be blessed because we came. The steadfast love, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of my Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Yes, new every morning. They are new
Yes, new every morning. They are new every morning. Yes, Lord. New every morning. They are new every morning. Yes, new every morning. They are new every morning. Yes, new every morning. Great is thy faithfulness, my Lord. Great is thy faithfulness, my Lord. Great is thy faithfulness, my Lord. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Hallelujah. The steadfast love of the Lord, it never ceases. His mercies never come to an end. Amen, my brothers, my sisters. If it weren't His mercies, if it wasn't His love, you and I wouldn't have been sitting here. Amen. It's His grace. It's His love, the steadfast love. Amen. Hallelujah. His mercies, they are new every morning. Every morning, new mercies. Hallelujah. 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 हमारे बीच में एक डेडिकेशन है. भाई अजीत अपने बेटे का डेडिकेशन कराना चाहते हैं, जिसका नाम वो आइजक ओबेद रखना चाहते हैं. साथ ही अपने अजीज पास्टर भाई आशीष को बुलाना चाहूंगा ताकि इस बच्चे का डेडिकेशन कर सके. अपने आंखों को बंद करके रखिएगा, अपने सरों को झुका के रखिएगा. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. आमीन जीसस. क्या नाम रखा ब्रदर? धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने भाई अजीत मकवाना उनकी पत्नी को एक बेटे से आशीषित किया जिसका नाम ये आइजक ओबेद रखना चाहते हैं. ये नाम आपके हुजूर कबूल हो. इस बच्चे को बड़ी बरकत और आशीष दें. जब माँ बाप इसे मेरे को देते हैं, मैं इसको आपको देता हूँ. आप खुदावन इसको लें और जो चाहे बनाएं. हर दुष्ट की चाल से बचाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से. आमीन. God bless you. आइए हम लोग सब खड़े होंगे उस कोरस को गाने के लिए. Only believe all things are possible. Yes. Only believe. Only believe. And all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. Yes, my Lord. My Lord, I believe. And all things are possible. My Lord, I believe. Do you believe? My Jesus is here. Brother Joshua. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here.
My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. Let's open to Hebrews chapter 7. आइए निकालेंगे इब्रानियों उसका 7वां अध्याय। Verses 1 to verse 3. पहली से 3 आयतें। For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham, returning from the slaughter of the kings, and blessed him, to whom also Abraham gave a 10th part of all, first being by interpretation king of righteousness, and after that also king of Salem, which is king of peace, without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life, but made like unto the Son of God, abideth a priest continually. Under your shed blood I come, Lord, and I pray that may you bless the reading of this word, and may your grace abide with us while my brother is translating and I am preaching. May thy sweet Holy Spirit talk with our hearts Amen, Lord. and minister our manifold needs. In the Amen. name of Jesus Christ, I ask this prayer. Amen. Thank you, Jesus. We can be seated. हम सब बैठ सकते हैं। Amen. We would like to move on in the message with you. हम संदेश में आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। We are reading in Hebrews 7 part 1. हम पढ़ रहे हैं इब्रानियों उसका 7वां अध्याय भाग 1। And we saw that Melchizedek is not a priesthood, but he was a man. और हमने पिछली दफा देखा कि मलकिसदेक कोई याजक पद्धति नहीं, पर वो एक आदमी है। And we saw many points because this is the beginning of the meeting, so you have many general points. और हमने बहुत सारी बातें देखी क्योंकि ये सभा की शुरुआत है, इसलिए आपके पास बहुत सारे सामान्य बातें आती हैं। And that's what the prophet explains one by one, so we took it. और वही चीजें नबी ने एक एक करके समझाई, तो हमने उनको लिया था। So I'll start from where we left last time. तो हम वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने पिछली दफा छोड़ा था। And that is paragraph 31. If you have your books with you, और वो है 31 अनुच्छेद। अगर आपके पास आपकी किताबें हैं, God really bless you. खुदावन आपको आशीष दें। Now, remember this always, the preaching of the word benefits those who listen it and apply it. और याद रखिए, हमेशा जो वचन का प्रचार है उनको लाभ देता है जो कि उसे सुन के फिर अपने जीवन में लागू करते हैं। We are not supposed to be casual listeners of this word. हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वचन के बड़े सामान्य सुनने वाले हों। Just sit down like you sit in a museum or a hall and just hear a music and orchestra playing and just enjoy it. It's not for that purpose. ये ऐसा नहीं है मानो आप किसी म्यूजियम में या किसी हॉल में बैठे हैं और म्यूजिक बज रहा है और ऑर्केस्ट्रा बज रहा है और आप आराम से उसमें आनंद ले रहे हैं, आराम से सुन रहे हैं। No, it's not for that. It's for really hearing, because that's the word of God. Amen. And to make it a part of your life. परंतु ये इसके लिए नहीं है, परंतु ये वास्तविक तत्पर होकर सुनने के लिए है, ताकि आप इस वचन को लें और अपने जीवन का उसे अभिन्न बना लें। So God really bless you. तो खुदावन आपको आशिकता में आशीष दें। And we are going to see certain things. और हम कुछ खास चीजों को देखेंगे। May God really bless you. काश खुदावन आपको बरकत दें। I am reading from paragraph 31. मैं 31 अनुच्छेद से पढ़ रहा हूँ। And then that's why Jesus came to take away our sins. और फिर इसीलिए फिर यीशु आए ताकि हमारे पापों को दूर हटाएं, That we might be perfected. ताकि हम सिद्ध हो जाएं, That God could work through His church. ताकि कलीसिया के माध्यम से खुदावंद काम कर पाएं। There's where the secret lays. यही वो जगह है जहां पर ये रहस्य छुपा है। There's where the world's blind. इसी बात पे दुनिया अंधी है। That's where they want to say that you've lost your mind. और इसी जगह पे जब आप आते हैं तो वो ये कहते हैं कि आपने अपनी अकल और समझ खो दी है। That's where they want to say you don't know what you're talking about. ये वो जगह है जहां पर वो लोग कहते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या बात कर रहे हो। Because the things of the Lord is foolish to the wisdom of this world. क्योंकि प्रभु की बातें और प्रभु की चीजें दुनिया के ज्ञान के सामने मूर्खता हैं। But the things of the world is carnal to the believer. परंतु जो चीजें दुनियावी हैं वो विश्वासी के लिए शारीरिक ही हैं। So you are a different person. तो आप एक विभिन्न शख्स हैं। You are living in a different sphere. आप एक फर्क स्तर और अय्याम में रहते हैं। You are not no more of this world. आप आगे कोई इस दुनिया के नहीं हैं। You have passed from this life into a new life. आप आगे बढ़ के इस जीवन से नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। Therefore God reveals not to the world
इसलिए खुदावन पृथ्वी पे ये बात प्रकट नहीं करता, not to the psychologist, ना ही मनोवैज्ञानिकों पे, not to the educated ministers, ना ही बड़े शिक्षा प्राप्त सेवकों पे, but to the humble in heart. परंतु दीन पे जो कि हृदय में दीन है, His people who is meek. उसके लोग जो कि दीन हैं, He will reveal the secrets of the great things of God to them. वो खुदा की महान बातें जो हैं उनके ऊपर उनके रहस्यों को प्रकट करेगा। You see it? आप देखते हैं इसको। Now Abraham was to inherit the world. अब देखिए अब्राहम को तो पृथ्वी का वारिस होना था। Through the Abraham seed was all nations to be blessed. अब्राहम के वंश के माध्यम से ही सारे राष्ट्र को आशीष पानी थी। So God came down and talked to him in the form of a man. तो इसलिए खुदावन नीचे उतर के आए और उससे बात करी एक मनुष्य के रूप में। Now God has always been on the earth. अब खुदावन हमेशा इस पृथ्वी पे रहे हैं। God has never left the earth. खुदावन ने कभी भी इस पृथ्वी को नहीं छोड़ा। If he'd ever leave the earth, अगर वो कभी पृथ्वी को छोड़े, I don't know what would become of it. मैं नहीं जानता इस पृथ्वी का क्या होगा। But God has always been here in some form. पर हमेशा खुदावन इस पृथ्वी पे किसी ना किसी रूप में रहे हैं। Oh, आमीन। praise his name. ओ उसका नाम मुबारक हो। He was with the children in the wilderness, वो जंगल में बच्चों के साथ थे coming out of Egypt जो कि मिस्र से बाहर आ रहे थे in the form of a light. एक रोशनी के रूप में। He spoke to Abraham in the form of a man. उन्होंने अब्राहम से बात की अब एक मनुष्य के रूप में। He spoke to Moses in the form of a man. उन्होंने मूसा से बात की एक मनुष्य के रूप में। He spoke to the church in the form of a man. और उन्होंने कलीसिया से बात की एक आदमी के रूप में, His son Christ Jesus. अर्थात उनका पुत्र प्रभु यीशु मसीह And he's यीशु। speaking through his church today, और वो आज भी अपनी कलीसिया से बात कर रहा है through the anointed church of the living God, खुदा की जीवते खुदा की अभिषिक्त कलीसिया के द्वारा, through vessels of clay. मिट्टी के बर्तनों के द्वारा। Ye are the branches, तुम तो डालियां हो I am the और vine. मैं दाखलता हूँ। God still speaking, खुदावन आज भी बात करता है and the world sees Jesus as you present him. और दुनिया उस यीशु को देखती है जैसा आप उसे प्रस्तुत करते हैं। That's how the world's you are written epistles, यही है दुनिया के लिए, जैसा कि आप लिखित पत्रियां हैं, read of all men. हर एक मनुष्य के द्वारा पढ़ी जाती Your है। life tells what you are. आपका जीवन दिखाता है कि आप क्या हैं। I think it's all self-explanatory. You can understand it. मैं सोचता हूँ ये अपने में समझने योग्य है, आप सब समझ सकते हैं। Now this Abraham on his road returning back, अब ये अब्राहम जो अपने मार्ग में वापस जा रहा था, we are going to go back and read about him. हम वापस जाएंगे पीछे और उसके बारे में पढ़ेंगे Just a few moments in थोड़े the ही book of मिनटों के लिए। Genesis. उस उत्पत्ति के पुस्तक In में, the 14th chapter of Genesis, I believe it is. उत्पत्ति का 14वां अध्याय में सोचता हूँ यही है। Oh, how beautiful a story is here. ओ कितनी खूबसूरत कहानी यहाँ पर है। Now we all know of Abraham, अब हम सब अब्राहम के बारे में जानते how हैं that God called him out of the land of Chaldea कैसे खुदावन ने उसको कसदियों के उसको कसदियों के जमीन से बाहर निकाला and the city of Ur, और ऊर से बाहर निकाला, ऊर and told नगर him to से, separate himself from his associates. और उससे कहा कि अपने संबंधियों से वो अलहदा हो। So here comes the first point, अब यहाँ पर आती है पहली बात, and that is called separation. और उसे कहते हैं हम अलहदगी, Separation. अलहदा होना। God really bless you. It's a key word for a believer. खुदावन आपको वास्तविकता में आशीष दे, ये मुख्य शब्द है एक विश्वासी के लिए। God calls man or woman, खुदावन एक स्त्री या पुरुष को बुलाता है he calls a separation. और वो एक अलहदगी की मांग करता है। Now that's what's the trouble with the churches today. अब यही समस्या है आज कलीसियाओं के साथ। They don't want to separate themselves from the old carnal unbelievers. वो अपने आप को अलग नहीं करना चाहते पुराने शारीरिक अविश्वासियों के से। That's why we can't go any further. इसलिए तो हम कहीं आगे बढ़ नहीं पा रहे। We just get in that one carnal flow. हम उसी एकमात्र जो कार्नल शारीरिक भाव है उसी के हिस्से बन जाते And हैं we say, oh, Jim's a good guy. और हम ये कहने लगते हैं हाँ अरे जिम तो एक अच्छा आदमी है, If he does drink, हाँ कोई बात नहीं अगर वो शराब पीता है, if he and I go with him to the pool room, और अगर मैं उसके साथ एक आध बारी पूल रूम जाऊं, but I don't play pool, हाँ मैं खुद तो पूल नहीं खेलता but I go with him, you पर see. मैं हाँ उसके साथ जाता हूँ, I go with her over to the party. हाँ मैं उस लड़की के साथ पार्टी में जाती हूँ, They tell dirty jokes and so forth, but I don't tell any. हाँ वो लोग तो गलत गंदे चुटकुले बोलते हैं पर मैं नहीं बोलता। You see, I just be there. I'm just sitting there. हाँ मैं तो उनके बीच में शामिल होता हूँ, मैं वहीं बैठा हुआ होता हूँ, I don't participate with them. मैं उनके साथ शरीक नहीं होता। They tell dirty jokes and so forth, but I don't tell any. वो लोग गलत गलत बातें करते हैं, गंदे चुटकुले सुनाते हैं। Come out from among them. उनमें से बाहर निकल आओ। That's right. ये बात ठीक है। Separate yourself. अपने आप को अलग करो, Touch not the unclean things, अशुद्ध वस्तुओं को ना छुओ, and I will receive you, saith the Lord. और मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, यहोवा यूं कहता है। Be not yoked up with unbelievers. अविश्वासियों के साथ जो तो
असमान जुए में ना जुतो। unequally yoked together. Don't you do it. एक असमान जुए में इकट्ठा होना, ऐसा कभी मत करना। Separate yourself. अपने आप को अलहदा करो। And God called Abraham to separate himself और खुदा ने अब्राहम को बुलाया ताकि अपने आप को अलग करे from all of his kindreds अपने तमाम जाति भाइयों से, and to walk with him. और ताकि आगे निकल के उसके साथ चले। Brother, sometimes it means leaving a church. भाई कभी कभी इसका मतलब ये भी होता है कि आप कलीसिया को छोड़ें। You know, our old church which doesn't believe the full gospel. आप पाते हैं कि एक ऐसी पुरानी कलीसिया जो संपूर्ण सुसमाचार पे यकीन नहीं करती। You know what happened in the denominations. आप जानते हैं डिनोमिनेशनों में क्या हुआ। So it means leaving a church sometimes. इसका मतलब यह है कि कभी कभी किसी कलीसिया को छोड़ना भी पड़ता है। It meant that to Paul. और यही अर्थ पौलुस के लिए भी था। He had to leave his church. उसे अपनी कलीसिया को छोड़ना था। Meant that to many. और यही अर्थ बहुतेरों के लिए था। Sometimes it means to leave home. कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। Sometimes it means to leave father and mother. कभी कभी ऐसा है कि आपको अपने माता पिता को छोड़ना पड़ेगा And forsake all. और हर एक को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। I don't mean to say it does every time. मैं कहने का मतलब ये नहीं कि ऐसा हर एक के लिए होता है हर But बारी, sometimes it does. पर कभी कभी ऐसा होता है। It means that you have got to take everything between you and God and walk with him alone. और इसका मतलब ये है कि आपको हर एक दफा हर एक चीज में खुदा और अपने आप को एक साथ लेना है और अकेले उसके साथ चलना है। Oh, that blessed sweet communion. ओ वो मुबारक मधुर सहभागिता, That fellowship that you have वो संगति जो आपकी है when you separate yourself from the things of the world. जब आप अपने आप को दुनिया की चीजों से अलग कर लेते हैं। And the carnal believers और शारीरिक विश्वासी who's making fun of you जो आपका मखौला मजाक उड़ाते हैं and walk alone with Christ. और आप अकेले मसीह के साथ चलते हैं। Self-explanatory. अपने में समझने योग्य है। And I think those who are going to get baptized would hear that. और मैं सोचता हूँ जो बपतिस्मा लेने वाले हैं वो इन बात को सुनेंगे। And even those who are in this message understand this. और यहाँ तक कि वो जो कि संदेश में वो भी ये समझते हैं। Separate yourself from carnal unbelievers. शारीरिक अविश्वासियों से अपने आप को अलग कीजिए। Even carnal believers, he said. यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि शारीरिक विश्वासी भी, They are called believers, but they are carnal. उन्हें बोला तो विश्वासी जाता है पर वो हैं शारीरिक। That's right. You can see it in their lives. ये बिल्कुल ठीक बात है, आप उनके जीवनों में इसको देख सकते हैं। And they are making fun of you. और वो आपका मखौल उड़ाते हैं। You separate yourself from them अपने आप को उनसे अलग कीजिए and walk alone with Christ. और मसीह के साथ अकेले होके चलिए। How many times that I have thanked God? कितनी दफा मैंने खुदा का धन्यवाद दिया है। He said, I'll give you fathers and mothers in this present world. आमेन। उसने कहा मैं तुम्हें माता और पिता इस वर्तमान संसार में दूंगा। I'll give you friends and associates. मैं तुम्हें दोस्त मित्र और संबंधी दूंगा। I'll never leave you and neither will I forsake you. मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही मैं तुम्हें त्यागूंगा। Though the whole world turns its back on you, चाहे पूरी दुनिया अपनी पीठ मोड़ ले आपके लिए, I'll go with you even to the end of the way. पर मैं तुम्हारे साथ मार्ग के अंत तक चलूंगा। What a blessed privilege. क्या ही मुबारक सौभाग्य है That man has that challenge to follow the Lord Jesus. कि मनुष्य के सामने ये चुनौती रखी गई कि वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। To separate himself from all his carnal associates. और वो अपने आप को तमाम अपने शारीरिक संबंधियों से अलग करे। To follow the Lord. ताकि वो केवल प्रभु के पीछे चले। You read what the prophet said? आपने पढ़ा नबी ने क्या बोला? It's a blessed privilege. ये एक मुबारक सौभाग्य है to accept that challenge, कि हम उस चुनौती को ग्रहण कर पाए। to separate from all carnal associates, कि हर एक शारीरिक संबंधियों से दूर हो, to follow the Lord. ताकि प्रभु के पीछे चल पाए। And if any person seems to behave themselves rightly, और अगर कोई शख्स अपने आप को ठीक चला रहा है आचरण में, and to present themselves as Christians, और अपने आप को मसीह प्रस्तुत कर रहा है, but love the carnal things, पर फिर भी शारीरिक चीजों से प्रीति रखता है, it's best for you to hunt another partner right away. आपके लिए सबसे उत्तम यही होगा कि एकदम से एक बढ़िया सहपाठी चुनिए। That's right. ये बात ठीक है। And if no one will walk with you, और अगर कोई आपके साथ ना चलना चाहे, there's one who promised to walk with you. केवल एक है जिसने पहले से आपके साथ चलने का वायदा किया है। That's the blessed Lord Jesus. वो हमारे मुबारक प्रभु यीशु मसीह हैं। He will walk with you. वो आपके साथ चलेंगे। God told Abraham to separate yourself. खुदावन ने अब्राहम से कहा अपने आप को अलग कर। And just as human as Abraham was, और ठीक जैसा ही पूरी तरह से इंसान
अब्राहम था, he took his daddy along, उसने अपने पापा को ले लिया he साथ took में, his brother's son along, his nephew, उसने अपने भाई के बेटे, अपने भतीजे को ले लिया, all hanging on him. सब उसके साथ ही थे। And God never did bless him और खुदा ने उसको तब तक आशीष नहीं दी until he did what God told him to do. जब तक कि उसने वो नहीं किया जो कुछ खुदा ने उसको करने के लिए कहा था। I don't say that you're not a Christian, मैं नहीं कहता कि आप मसीही नहीं हैं, that I don't unchristianize anyone, और मैं किसी को गैर मसीह नहीं ठहरा रहा, but I'll say this, that if God told you something to do, पर मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर खुदा ने आपसे कुछ करने को कहा है, he'll never bless you until you do it. आमीन, वो आपको तब तक आशीष नहीं देगा जब तक कि आप उसे ना कर लें। I'm in the pulpit tonight, Brother Branham says, with one of those things holding over me. मैं भी पुलपिट में, भाई ब्रैनम ये कह रहे हैं कि मैं भी पुलपिट पे यहाँ पर इस रात एक ऐसी चीज के साथ हूँ जो कि मुझे पकड़े हुए है। My meetings hasn't been what they should be. मेरी मीटिंग वैसी नहीं चल पाई जैसा होनी चाहिए This is थी। 957. ये 1957 है। Hebrews, he's preaching it. इब्रानियों वाले संदेश में उसको प्रचार कर रहे हैं। My meetings hasn't been what they should be मेरी मीटिंग जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई है for the past 2 years. पिछले 2 सालों से। It's because I failed the Lord. ये इसलिए है क्योंकि मैंने खुदा को फेल किया है। He told me to go to Africa and then to India. उन्होंने मुझसे ये कहा था कि पहले अफ्रीका जाओ और फिर हिंदुस्तान जाना। Here it is written right here in the back of this book right now. यहाँ पर ये बात ठीक इसी वक्त इस पुस्तक के पीछे लिखी हुई है। And the manager called me, said, और जो मैनेजर था उसने मुझे फोन किया और कहा, let them Africans go, India is ready. उन अफ्रीकांस लोगों को जाने दीजिए, हिंदुस्तान अभी तैयार है। The Holy Spirit met me, said, you'll go to Africa like I told you to. पवित्र आत्मा ने मेरे से मुलाकात करके कहा, तुम अफ्रीका जाओगे जैसे मैंने तुमसे ही कहा है। And another year passed. और 1 साल और गुजर गया। And the managers, I forgot about it. और जो मैनेजर्स थे मैं उसके बारे में भूल गया। He said, we are going to India, tickets is already here. उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान जा रहे हैं, टिकट सब तैयार हो गए हैं। I started off, और मैं चल पड़ा forgot it, और सब भूल गया till I got to Lisbon. जब तक कि मैं लिस्बन नहीं पहुंचा। One night that I thought I was dying. एक रात ऐसी स्थिति आई कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं मर रहा हूं। The next morning I was starting to go over to the bathroom to take a bath. और अगली सुबह मैं खड़ा हुआ ताकि मैं बाथरूम जाऊं ताकि नहाऊं। Oh, I was so sick, मैं इतना बीमार था, I could hardly stand up. मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाना था। There, that light hanging there in the bathroom. वहां वो रोशनी उस गुसल खाने में आ गई। Does the light even come in bathrooms? क्या लाइट रोशनी जो है बाथरूम में भी आती है? When a man is taking a bath, जब एक शख्स नहा रहा है, God is interested आमीन, खुदावंद दिलचस्पी रखते हैं to show a right way. ताकि सही मार्ग को दिखाएं। Oh, I was so sick, I could hardly stand up. मैं इतना बीमार था कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। There, the light hanging there in the bathroom said, वहां पर वो रोशनी उस बाथरूम में आई और उसने कहा, I thought I told you to go to Africa first. मैं सोचता हूं मैंने तुमसे ये कहा था कि पहले अफ्रीका को जाना। My meetings has been slowly failing since that time. धीरे धीरे करके उस समय से मेरी सभाएं असफल हो रही हैं। Though I went to India, जबकि मैं हिंदुस्तान गया, with nearly 500,000 standing there, जिसमें लगभग वहां पर 5 लाख लोग थे, but that wasn't doing what God said do. पर वो नहीं था करना जो खुदा ने कहा था। And I feel that my meetings will never be a success until I go right, straight back and make that thing right. और मैं ये सोचता हूं कि मेरी सभाएं कभी भी सफल नहीं होंगी जब तक कि मैं सीधे वापस जाके उस चीज को ठीक ना करूं। No matter what I do, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कुछ भी करूं, it's Africa first. ये अफ्रीका पहले था, Because you've got to do it. क्योंकि आपको पहले ऐसा ही करना है। There lays God's eternal word laying there. वहां पर पाया जाता है खुदा का अनंत वचन। I knew better than that, मुझे उससे बेहतर पता है, but I've got to go back. पर मुझे वापस जाना होगा। And I feel that this coming year is the time I'll crawl out of the shell by the help of the Lord. आमीन। वो कह रहे हैं और मैं ये महसूस करता हूं कि इस साल जो है ये समय आएगा कि मैं इस खोल में से बाहर आने पाऊंगा खुदा की मदद के कारण से। This glorious old gospel who's been growing easy like an oak tree, ये महिमा में पुराना जो सुसमाचार है ये आराम से बढ़ता आया है एक पुराने बांज के वृक्ष के समान। but I believe she's about ready to spread forth her branches now. पर मैं विश्वास करता हूं अब ये तैयार है कि वो अपनी डालियों को और फैलाए। I believe it. मैं विश्वास करता हूं This great message and great thing, ये महान संदेश और ये महान चीज, I believe that the Lord will let us shake the world again. मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु हमें मौका देंगे कि हम इस दुनिया को फिर से हिलाएं For the glory of God. खुदा की महिमा के लिए। Now this is a Amen. thought which has carried on till the last year of his life. अब ये एक ऐसा विचार है जो कि आगे बढ़ता आया ठीक
उनके जीवन के आखिरी साल तक। when he made a statement, and knoweth it not, जब उन्होंने वाक्य बोला और नहीं जानते वाले संदेश में, very clearly said, जहां उसमें उन्होंने स्पष्ट तरीके a से कहा, short quick message to shake the world, एक छोटा शीघ्र संदेश ताकि दुनिया को हिला दे, and then the rapture would come. और फिर रैप्चर आ जाएगा। He always believed in that. उन्होंने हमेशा उस पर विश्वास किया था। A move of the Lord एक प्रभु का ऐसा मूव just before the rapture comes, रैप्चर से पहले, and that's why he's making that statement here. और इसलिए इस वाक्य को यहाँ बोल रहे हैं। This is Hebrews 9:57. ये इब्रानियों का संदेश 1957 है। And in 9:56 he had seen, and already 9:55 December rather, he had already seen the 10th vision. और आप पाएंगे 1955 दिसंबर के महीने में उन्होंने तंबू का दर्शन देख लिया था। And here the prophet is ready to do something. और यहाँ पर नबी तैयार हैं कि कुछ आगे को करें। But you see, when he's going forward in that vision, पर आप पाएंगे जब वो आगे बढ़ रहे हैं उस दर्शन में, there is some points where he's making he's faltering. कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें वो थोड़ी गलती कर रहे हैं, भूल कर रहे He हैं। had to go to Africa first, उन्हें पहले अफ्रीका को जाना था, but he came to India, 9:54. पर वो हिंदुस्तान आ गए। आप जानते हैं 1954 में। Now he's saying from that time the meetings have been failing and they are not as they should be. और उन्होंने कहा कि अब उस समय से जो है सभाएं थोड़ा असफल हो रही हैं, जैसा होनी चाहिए वैसे नहीं हो पा रही। He said, but I believe the hour is coming. और वो ये कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं कि घड़ी आ रही है, I'll get out of that shell. कि मैं उस खोल में से बाहर आ जाऊंगा। And it was in 1965 actually that he returned back to Africa. आमेन। तो आप पाएंगे कि ये वास्तविकता में 1965 था जब वो फिर से अफ्रीका जा पाए। 8 years it took for him to go back. 8 साल लग गए उनको वापस जाने के, But he finally made it back to Africa. पर आखिरकार वो अफ्रीका पहुंची गए। And that second trip he had और दूसरा जो यात्रा उनकी थी was the most fruitful one, वो सबसे ज्यादा फलवंत ठहरी, because that was the one which established churches in the Amen. message today. क्योंकि वही वो थी जिसने उन कलीसिया को तामीर किया जो कि आज भी हैं। And people came out and believed the word. और लोग बाहर निकल के आए, उन्होंने वचन पे विश्वास किया। And today there's a big part of Africa which is believing this message. और आज अफ्रीका महाद्वीप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि इस संदेश पे विश्वास करता है। He was go to Africa first, उन्हें पहले अफ्रीका को जाना था, then he was supposed to come to India. और फिर उन्हें हिंदुस्तान अब आना था। But you know what? पर आप जानते क्या, The managers. जो प्रबंधक थे, मैनेजर थे, Managers are not always filled with the Holy Ghost. मैनेजर जो होते हैं हमेशा अक्सर पवित्र आत्मा से नहीं भरे होते। There's a difference between a minister and a manager. एक फर्क होता है एक सेवक में और एक प्रबंधक में, मैनेजर में। And we need to understand that managers are not many times spirit led. और हमें समझना जरूरी है कि मैनेजर जो लोग होते हैं वो बहुतेरी दफा आत्मा के द्वारा अगुवाई प्राप्त नहीं होते। They go according to the situations and circumstances. वो तो हालातों और परिस्थितियों के द्वारा चलाए जाते हैं, But the dealing of the Lord is sometimes different. परंतु खुदा की जो बातचीत है, डीलिंग है, वो कभी कभी विभिन्न होती है, फर्क होती है। Even when he was in Africa, यहाँ तक कि जब वो अफ्रीका में थे, when he was in Durban, जब वो डरबन में थे, God said, stay there. खुदावन ने कहा तुम वहां बने रहो। But those managers wanted to take him other places. परंतु जो मैनेजर लोग थे वो उन्हें इधर उधर दूसरी जगहों पे ले जाना चाहते थे। That's the thought clinging to his mind when he's making a mention in that seventh seal message. यही वो विचार है जो उनके दिमाग में लगा हुआ है जब वो उसका उल्लेख देने 7 मोहरों वाले I संदेश said में, seventh seal, brother. 7वीं मोहर वाले संदेश में, When he was talking about the 10th vision. जब उन्होंने तंबू के दर्शन के बारे में बात किया, And he said, while I was at the lake fishing, यस, जब उन्होंने बोला कि मैं झील पे था, मछली पकड़ रहा था, and all those other fishermen turned out to be my minister brothers. और वे तमाम जो मछुआरे थे वो मेरे सेवक भाई लोग निकले, And they said, we know you can do it. और उन्होंने बोला हम जानते हैं कि आप कर पाएंगे। And he made a statement और there. तब उन्होंने वहां पर एक वाक्य बोला, That's where I get always tied up. ये वो जगह है जहां पर मैं फंस जाता हूँ, Always, he said. हमेशा फंस जाता हूँ Amongst a bunch of ministers. कुछ सेवकों के झुंड के बीच में, Because you're not led to freely think क्योंकि आपको ऐसी अगुवाई नहीं मिल पाती कि आप स्वतंत्र होकर सोच पाएं and to follow the leading of God. और आप पवित्र आत्मा की जो अगुवाई है उसके पीछे चल पाएं। Because if you would do that, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, you would be following the perfect will. आप खुदा की सिद्ध इच्छा के पीछे चलेंगे। It couldn't happen in Africa. ये अफ्रीका में नहीं हो पाया। Don't think that many times the associates you carry with you are led by the Holy Ghost. No. ये बात मत सोचिए कि बहुतेरी दफा जब आप इन संबंधियों को अपने साथ लेके चलते हैं वो अक्सर पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई प्राप्त होते हैं, नहीं। Many times they are not inspired. बहुतेरी दफा वो प्रेरणा से भरे नहीं होते। You need to follow the inspiration. आपको जरूरी है कि आप प्रेरणा के पीछे चलें। That's right. ये बात ठीक है। There's a man driving your car and you are going for a meeting. एक आदमी है जो कि आपकी गाड़ी चला रहा है और आप मीटिंग में जा रहे हैं, He's giving you a help. वो आपकी मदद कर रहा है, But that does not mean that he's really spirit filled at that time. पर इसका मतलब ये नहीं कि वो वास्तविकता में आत्मा से भरा हुआ है उस वक्त। He's not inspired. वो प्रेरित नहीं है।
That's why it's so important for us that when we come here, especially this group, core group I'm talking about, which is managing the things here, they should come with prayer and with inspiration. Amen. इसलिए मैं ये चाहता हूं कि वो जो कोर ग्रुप यहां पर आता है और चीजों को मैनेज करता है, उन्हें प्रार्थना के साथ और प्रेरणा के साथ आना चाहिए. I mean, I want to see a group of inspired people. मेरा मतलब यह है कि मैं ऐसे लोगों को देखना चाहता हूं जो प्रेरणा से भरे हों. Catch that frequency, but I would say to my own people, somehow these days I'm seeing a little shift. ताकि वो फ्रीक्वेंसी को कैच कर पाए. परंतु मैं अपने लोगों से ये कहना चाहूंगा कि इन दिनों में मैं एक शिफ्ट को देख रहा हूं. Somehow they are not in that frequency as they should be. I'm talking to my church, not to all. मैं अपनी कलीसिया से बात कर रहा हूं. किसी रीति से वो उस फ्रीक्वेंसी में नहीं है जैसा होना चाहिए. You see, when you read the word and the message, आप पाएंगे जब आप संदेश को पढ़ते हैं और जब आप वचन को पढ़ते हैं, you get in that spirit, आप उस आत्मा में आ जाते हैं, and you can catch that spirit and that frequency. और आप उस आत्मा को और उस तर्ज को पकड़ पाते हैं. Always remember one thing. हमेशा ये बात याद रखिए. I want to warn my people. मैं अपने लोगों को आगाह करना चाहता हूं. Follow, because this is a cycle which has happened previously. इस बात को पे गौर करिए क्योंकि एक ऐसी चक्री है जो पहले घट चुकी है. He said a messenger arrives. उन्होंने कहा एक संदेशवाहक आता है. There is a religious disturbance. एक धार्मिक गड़बड़ी होती है. And then a new church age opens. और फिर एक नया कलीसिया काल खुल जाता है. And then the word of God is preached. और फिर खुदा का वचन प्रचार होता है. Then after some time, फिर कुछ समय के बाद they get all at ease. वो सब आरामदेह हो जाते हैं. You see, आप पाएंगे they get all at ease because they have got things settled in their minds. वो सब आराम तलबी में हो जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में चीजें सेटल हो चुकी हैं. It has to happen this way. It has to happen this way. It has to happen this way. इस चीज को ऐसे ही होना है, इस चीज को ऐसे ही होना है, इस चीज को ऐसे ही होना है. This is how it happens. यही चीज ऐसे होती है. And let me tell you, और मैं आपको बताना चाहूंगा that's where many times people fail. ये वो जगह है, बहुतेरी जगह लोग चूके हैं. Because God is unorganized. क्योंकि खुदा संस्थागत नहीं है. Amen. Being unorganized, He can do things in any way, even which you are not thinking of. संस्थागत ना होने के कारण खुदावन कोई भी चीज कैसे भी कर सकता है, यहां तक कि वो जैसा आप सोच भी ना रहे हो. And then you find carnality getting in the people. और फिर आप पाते हैं कि शारीरिकता लोगों में घुस जाती है. And when carnality moves in, और जब शारीरिकता अंदर घुसती है, slowly the Holy Ghost gets choked in the lives of believers. धीरे धीरे पवित्र आत्मा को घुटन महसूस होती है विश्वासियों के जीवनों में. And then you can find people come to churches, sit, but they don't have that inspiration. और फिर आप ये पाते हैं कि लोग कलीसिया में आके चर्च में बैठते तो हैं पर उनके पास वो प्रेरणा नहीं होती. Brother Branham said, if you can't find one, find some other. भाई ब्रह्म ने कहा अगर आपको एक नहीं मिला तो किसी और को ढूंढ लीजिए. He changed his managers. उन्होंने Yes. अपने प्रबंधक को बदल दिया. And if it is for me, I will also change mine. और अगर मेरे लिए होगा तो मैं अपनों को भी बदल दूंगा. That's right. If I don't find mine working according to my frequency, I mean the frequency of God, I would change my, team also. अगर मैं ये पाऊंगा कि मेरे जो लोग हैं, मेरे जो मैनेजर्स हैं वो खुदा की My team, I said, brother. मेरी जो टीम है वो खुदा की फ्रीक्वेंसी के अनुसार नहीं चल रही तो मैं उनको भी बदल दूंगा. That's right. ये बात ठीक है Because I can see this. क्योंकि मैं देख पाता हूं We are not here for a joke. हम यहाँ पर किसी मजाक या मखौल के लिए नहीं हैं. We are here in business of the Lord. हम यहाँ खुदा के बिजनेस के लिए हैं. And when we are here, we need to be in that frequency. और जब हम यहाँ पर हैं तो हमें जरूरी है कि हम उस तर्ज में, उस फ्रीक्वेंसी में बने हों. God is able of these stones to raise children to Abraham. If you don't bring fruit, somebody else will. खुदावन सक्षम है कि पत्थरों से इब्राहिम के लिए वंश उत्पन्न करे. अगर आप नहीं लेके आए तो खुदावन किसी और को ले आएगा. God gave you the first grace. खुदावन ने आपको पहला अनुग्रह दिया. But if you can't believe in that, पर अगर आप उस पर विश्वास ना कर पाए, no problem. इसमें कोई समस्या की बात He'll नहीं. find somebody else. वो किसी और को ढूंढ लेगा. That's right. And don't think that you're indispensable. और ये मत सोचिए कि आपकी कोई जगह नहीं ले सकता. There are many who can take your place. बहुत तेरे हैं जो आपकी जगह ले सकते हैं. As Brother Lal said, I'll play harmonium and play a dholak, and I can do without it. जैसा भाई लाल ने कहा कि मैं एक हारमोनियम और एक ढोलक बजवा लूंगा और मैं उसके बगैर काम कर लूंगा. But I want a bunch of inspired people. और मुझे ऐसा झुंड चाहिए जो कि प्रेरणा से भरा है. That's right. ये बात ठीक है. Who are not Amen. tied with the world. जो कि दुनिया से नहीं जुड़े हुए हैं. That's right. Amen. It's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है. Because when we are Amen. preaching about Abraham and how he separated himself, we should be the first examples. Amen.
क्योंकि जब हम अब्राहम के बारे में प्रचार कर रहे हैं और कैसे उसको अपने आप को अलहदा करना था, तो हमें पहला उदाहरण बनना चाहिए। That's right, because people look at our lives. ये बात ठीक है, क्योंकि लोग हमारे जीवनों को देखते हैं। And this is the problem Brother Branham faced. और ये वो समस्या थी जिसका सामना भाई ब्रह्म ने किया। His tour managers, उनकी यात्रा के जो प्रबंधक थे, these tour managers, I tell you, वो टूर मैनेजर, मैं आपको बताना चाहूंगा, they really, I mean, this, how should I say that word? They really made a failure out of that Africa trip. उन्होंने बिल्कुल फेलियर बना दिया उस अफ्रीका के ट्रिप को। If you read that story, you have read it, I know. अगर आपने उस कहानी को पढ़ा होगा, मैं जानता हूं आपने पढ़ा है। How many times he would stop the car and he said, "Get out! I don't want to go there." कितनी बारी वो गाड़ी को रोकते हैं और कहते हैं मैं नहीं जाना चाहता वहां पर। And the manager said, "But we have already organized the meeting, Brother Branham." पर जो प्रबंधक था, मैनेजर था, वो ये कह रहा, भाई ब्रैनम, हमने तो मीटिंग को पहले ऑर्गेनाइज कर लिया। And how he said, "The Holy Spirit tells me to stay here." और वो कहते हैं कैसे पवित्र आत्मा मुझे ये कहता है कि मैं यहीं बना रहूं। You see, there's a difference between carnal and spiritual people. आप पाएंगे कि एक फर्क होता है शारीरिक और आत्मिक लोगों के बीच में। Carnal people are only able to see things as they are. जो शारीरिक लोग हैं वो चीजों को जैसी हैं दिख रही हैं वैसा ही देख पाते But हैं, spiritual mind sees different. परंतु आत्मिक मन जो है वो फर्क देखता है। That's very important for you and I. ये आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है। May God give you and I a grace. Otherwise, as the prophet said to Abraham, who is a real believer, separate yourself. काश खुदावन आपको और मुझे अनुग्रह दे, नहीं तो जैसे अब्राहम को खुदावन ने बोला कि अपने आप को अलहदा कर। Who can't find one, you change your partner. अगर आपको एक अपनी तर्ज का बंदा नहीं मिल पा रहा, तो अपने पार्टनर को आप बदल दीजिए। Paul changed Barnabas पौलुस ने बरनबास को बदल दिया and took Silas. और सिलास को ले लिया। That's right. ये बात ठीक है, Messengers have done that. संदेशवाहकों ने इस काम को किया है। Holy Ghost love to do such things. पवित्र आत्मा ऐसा काम करना पसंद करते Because we हैं, were seeing on Sunday the lives of these messengers. क्योंकि हम संडे को देख रहे थे इन संदेशवाहकों के जीवनों को। John Mark too busy with his phone calls. जॉन मार्क जो है बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया अपने फोन कॉलों में। He's in the meeting and out of the meeting. वो मीटिंग में भी है और मीटिंग से बाहर भी है। Don't have a man, such a man. If Paul would be here, he said, "Get it, chuck him out of your team." अगर पौलुस ऐसा यहाँ पर होगा, ऐसा बंदा एकदम पौलुस ये कहेगा इसको अपनी टीम से बाहर करो, Chuck him out. इसे बाहर निकालो। Get those people who are really interested. उन लोगों को लेके आओ जो वास्तविकता में दिलचस्पी रखते हैं। That's right. Who can find time? ये बात ठीक है, वो जो कि समय निकाल पाते हैं। Those who can't find time, chuck them out. जिनको समय नहीं मिलता उन्हें बाहर निकालो। That's right. ये बात ठीक है। Have those who are inspired. उन लोगों को रखो जो प्रेरणा से भरे हैं। Barnabas didn't want to listen. बरनबास सुनना नहीं चाहता था। Actually, John Mark was also a relative of him. वास्तविकता में तो जॉन मार्क जो था उसका रिश्तेदार भी था। Paul said, "No problem. पौलुस ने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, You go your way. आप अपने मार्ग पे जाइए, I'm going my way. मैं अपने मार्ग पे जा रहा हूँ, I'll choose another one." मैं एक और शख्स को चुन लूंगा। That's right. And he chose Silas. ये बात ठीक है, और उसने सिलास को चुन लिया। That's right. ये बात ठीक है, Though you know Barnabas introduced him. जबकि आप जानते हैं बरनबास ने उसका परिचय दिया And Barnabas took him to the apostles. और बरनबास उसे पौलुस को प्रेरितों के सामने लेके गया। But Paul is not caring about those things. पर पौलुस उन लोगों की चिंता नहीं करता। He's caring for spiritual things. पौलुस आत्मिक चीजों की चिंता करता है। That's right. ये बात ठीक है। If John Mark can't find time from his phone calls and his visitations here and there, why include him in the trip? अगर जॉन मार्क को समय मिल ही नहीं पा रहा, अपने फोन कॉलों से वो फ्री हो ही नहीं पा रहा और इधर उधर घूमने से वो फ्री नहीं हो पा रहा, तो उसे हम अपनी ट्रिप में शामिल ही क्यों करें? Don't invite them. उन्हें निमंत्रण ही मत दीजिए, Don't call them. उन्हें बुलाइए ही मत। They are not a person who will help in the ministry. वो ऐसे लोग नहीं जो सेवकाई में सहयोग देंगे। They are actually an impediment. वो वास्तविकता में एक रुकावट है, They are a bad testimony. वो एक गलत नमूना है। Because when you go to a new place to preach the gospel, they see your associates as well. क्योंकि जब आप एक नई जगह पे जाते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए, तो आपके संबंधियों को भी देखते हैं। They say you preach like that, but your associate is doing that. वो कहते हैं कि आप तो ऐसा प्रचार करते हैं पर आपके ही साथी जो हैं वो ऐसा कर रहे हैं। Then what kind of a testimony you have? तो फिर किस किस्म की से गवाही आपकी है? You see, आपने पाया, it's a bad testimony. ये एक बुरा गवाही होती है। That's why we need to be careful with whom we go. इसलिए हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसके साथ जाते हैं। That's right. ये बात ठीक है।
We need to follow the leading of the Spirit. हमें आत्मा की अगुवाई के पीछे चलना चाहिए। Sometimes you find that people become at ease. कभी कभी आप ऐसा पाते हैं कि लोग बड़ी आराम तलबी में आ जाते हैं। They get all at ease at Zion. But Branham used that language. भाई ब्रह्म ने उस वाक्य को इस्तेमाल किया, वो सयोन में सब आराम में आ गए। That's when they get all at ease. Everything is fine. It's going on, going on, going on. हाँ, सब कुछ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस ऐसे ही चल रहा है। The meetings are going on. Everything is going on. मीटिंगें चल रही हैं, हर एक चीज चल रही है। Well, God is doing something big. पर खुदावन बहुत एक महान चीज कर रहा है। Yesterday night I saw something. कल रात मैंने कुछ चीज देखी। God gave me the grace. खुदावन ने मुझे अनुग्रह दिया। It's proved beyond any shadow of doubt. This COVID was a biological warfare. और ये बिना किसी शक शुबह के दायरे के परे अब ये साबित हो चुका है कि ये कोविड जो है वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर था। Governments are trying to hide things. जो सरकारें हैं वो चीजों को छुपाने की कोशिश कर रही हैं। But actually the truth is something else. परंतु जो वास्तविक सच्चाई है वो कुछ और है। And I can tell you, और मैं आपको बता सकता हूं, all that which is happening ये सब कुछ जो हो रहा है is a cover up. ये सब एक कवर अप है। But the real story is established. परंतु जो वास्तविक कहानी है वो स्थापित हो गई है। It came from the lab. ये लैब में से निकल के आया है। Yes, it came from the lab. जी हाँ, ये लैब में से आया है। With full proofs it is proved सारे सबूतों के साथ ये साबित हो चुका है that it came from the lab, and the government knew it months before it became pandemic. And the best part, the leader of WHO, because of Chinese pressure, didn't declare it as a pandemic even after it had spread to many places. और ये जो है ये एक ऐसी चीज थी जिसको सरकार ने घोषणा नहीं करी, इसके बारे में बताया नहीं। और ये जो WHO का जो लीडर था, जो प्रधान था, उसने इसको एक पेंडेमिक का जो तमगा है वो नहीं दिया, क्योंकि चाइना पे प्रेशर, चाइना की तरफ से प्रेशर था उस पे कि ऐसा ना करे। Because a big part of China was behind his election. क्योंकि जो चाइना का एक बड़ा हिस्सा था वो इस आदमी के चुनाव के पीछे था। Not just that, केवल ये नहीं, even the governments that are at present, यहाँ तक कि जो सरकारें आज की हैं, who are moving on with this vaccination program, जो कि इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में आगे बढ़ रही हैं, I don't have anything to say against that. मेरा पास उसके विरोध में कुछ कहने को नहीं है। But let me tell you something. पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। Again, it's a cover up. ये फिर भी एक कवर अप है, Because that is something they say would help treat corona. It doesn't treat corona. I mean, to fight that infection, they say. क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि ये मदद करेगा कि इन्फेक्शन से लड़े। It doesn't help. ये मदद नहीं करता। Never. नहीं, कभी नहीं। Vaccination, they have proved it. वैक्सीनेशन को उन्होंने साबित किया है। Yet because of pressures and hospital, I mean, works, jobs and pressures, people are told to get vaccinated. तो अभी दबाव के कारणवश और हॉस्पिटलों के और जो नौकरियां हैं उन सब के कामों के दबाव पे लोगों को दबाव दिया जा रहा है कि वो उसको लें। That's right. ये बात ठीक है, But the actual truth is, पर वास्तविक सत्य ये है it doesn't have any real benefit. उसमें कोई वास्तविक फायदा नहीं है। Yes, it did create a herd immunity, हाँ, इसने एक हर्ड इम्यूनिटी तो पैदा करी है, because of which the pandemic is slowing down. जिसके कारण से जो ये महामारी है इसका स्तर नीचे गिर रहा And है it's coming down to almost a zero level now. और ये Yes. अब लगभग एक शून्य के स्तर पे आ रहा है। But as far as individual protection is concerned, it's a sham. पर जहां तक की बात कहें एक व्यक्ति के बचाव की, सुरक्षा की, प्रति सुरक्षा की, तो ये सब एक धोखाधड़ी है। People getting vaccinated 2 times dying with COVID, that's normal. लोग जो हैं 2 दफा टीका लगा लेते हैं कोविड का, फिर भी मर जाते हैं। That's ये बड़ी right. सामान्य बात है। So yeah, it has any benefit? It has no benefits. There's no specific thing. तो उसका कोई खास फायदा है या कोई फायदा नहीं है, तो ऐसी कोई स्पष्ट बात है नहीं। But I don't nothing to against that. पर मैं उसके कोई खास विरोध में नहीं बोल If रहा। somebody wants to get vaccinated, go on, brother. अगर कोई अपना टीका लगाना चाहता है, जाइए भाई, लगा But लीजिए। there is a big conspiracy going on in the world today. पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो कि दुनिया में आज चल रहा है। That's right, at a very big level. ये बात ठीक है, एक बहुत ऊंचे स्तर पे Big organizations are involved in that. बड़ी बड़ी संस्थाएं उसमें शामिल हैं। And it is a fact. और ये बात सत्य है, It's all heading up to one point. ये एक चीज की ओर बढ़ रहा है That finally a time would come कि आखिरकार एक समय आएगा that there will be a pressure on this real bride. कि एक दबाव आएगा इस वास्तविक दुल्हन पे। And when that time comes, और जब वो समय आएगा, we have been told, हमें बताया गया है, watch the third pull then. तीसरे खिंचाव को तब देखना।
And let me tell you, brother and sister, और मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई मेरी बहन, you can't sit in the third pole ministry with a slouch attitude. आप एक तीसरे खिंचाव की सेवकाई में ढीले ढाले एटीट्यूड के साथ नहीं बैठ सकते। God is not coming to catch slouches. खुदावन ऐसे आराम तलबी में लोग बैठे हुए लोगों को नहीं लेने आ रहा। God comes to take those who are revived. खुदावन उन लोगों को लेने आ रहा है जो जागरूक हैं। And I can tell you, और मैं आपको बताना चाहूंगा, yesterday night I realized अब पिछली रात मैंने ये बात समझी, a great event is passing before our eyes. एक महान घटना हमारी आंखों के सामने से गुजरती चली जा रही है। If we really are able to see it, अगर हम वास्तविकता में उसे देख पाए तो, I want to tell you, और मैं आपको बताना चाहूंगा, we read history हम इतिहास पढ़ते हैं and things that shook the world. और वैसी चीजें जिन्होंने दुनिया को हिलाया, When that thing is happening right before our eyes, जबकि कुछ ऐसी चीज हमारी ठीक आंखों के सामने घट रही है and we are sleeping over it, और हम उस पे सो रहे हैं, and we don't even realize the Holy Ghost is doing something in this hour. और हम ये भी बात नहीं समझ पा रहे कि पवित्र आत्मा कुछ खास इस घड़ी में कर रहे हैं। That is why this is called blindness. इसलिए इसको अंधापन कहते हैं। So that's why it's important तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है to separate yourself कि अपने आप को अलग कीजिए from such blind people, ऐसे अंधे लोगों से। those who don't want to be inspired, वो लोग जो प्रेरणा नहीं चाहते, those who don't want to change their ways. वो लोग जो अपने तौर तरीकों को बदलना नहीं चाहते। The prophet says, find some another partner. नबी ने कहा कोई और संगी ढूंढ लीजिए, सहपाठी। Paul found one. पौलुस ने ढूंढ लिया। God bless you, brother Barnabas. खुदावन आपको आशीष दे भाई बरनबास, You have been a wonderful partner for me. आप मेरे एक बहुत बढ़िया पार्टनर रहे हैं। So long. Go on अभी with John तक है। Mark. आगे बढ़िए, जॉन मार्क के साथ जाइए, Go on and hold your meetings with John Mark. अपनी मीटिंगों को जॉन मार्क के साथ करिए। But I'm not going to take John Mark with me. पर मैं जॉन मार्क को अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा, I'm taking Silas. मैं सिलास को लेके जाऊंगा। That's how the ministry went ahead. यही तरीका था जैसे सेवकाई आगे That बढ़ी। was the time. I shared it in Lucknow as well. ये वो समय था, मैंने इसको लखनऊ में भी शेयर किया। God shifted the ministry of Paul to the west. आमेन। खुदावन ने पौलुस की सेवकाई को पश्चिम की ओर मोड़ दिया। You see, these kind of slouch people in the ministry miss that change. आप पाएंगे इस किस्म के ढीले ढाले लोग जो हैं सेवकाई में जब आते हैं तो वो उस बदलाव को पाने में चूक जाते हैं। When God shifts the ministry, जब खुदावन मिनिस्ट्री को बदलते हैं, when God does something new now, जब खुदावन कुछ नया करते हैं, when God takes a corner जब खुदावन एक कोना मोड़ते हैं and he starts something new, और वो किसी नई चीज को चालू करते हैं, these people who are at ease in the meetings miss it. ये लोग जो कि सभा में बड़े आराम तलबी में आते हैं वो उसको पाने में चूक जाते हैं। They can't catch what is being done. वो उसको पकड़ नहीं पाते कि क्या कुछ हो रहा है। And right now we are at a very important junction. और ठीक इसी वक्त हम बहुत बड़े समझोड़ में हैं। To tell you the facts, ताकि आपको सत्य बताऊं, we are at the brink of a world war. हम एक विश्व युद्ध की बिल्कुल कगार पे हैं। We are. हम हैं। We are. हम हैं। I have reports and I know it. मेरे पास खबरें हैं और मैं जानता हूं। I have the reports from people who have reports from inside. मेरे पास उन लोगों से खबरें हैं जो इनकी रिपोर्ट्स जो हैं अंदर से आ रही हैं। And the truth is, और सत्य ये है, right now, nations are gearing up. ठीक इसी वक्त जो है राष्ट्र तैयार हो रहे हैं And there's a secret mobilization going on. और धीरे धीरे चीजों को खानों में रखा जा रहा है। Mobilization, I mean, तेजी the से गति पकड़ रहे हैं। weapons and armors तैयार and हो रहा है। everything and armies are being mobilized. जो लड़ाई के अस्त्र शस्त्र हैं और जो सेना है वो सब तैयार करी जा रही हैं It's all in a लड़ाई के game. लिए। ये सब It's all in a game. ये सब एक गेम में है, खेल में चल Here रहा is a है। chess board. यहाँ पर एक चेस बोर्ड है And you move the queen here. और आप रानी को आगे बढ़ाते हैं। Many moves cannot happen from the enemy because of that queen. उस क्वीन जो की मोहरा है उसके कारण जो है बहुत सारे और जो हैं मूव नहीं करे जा सकते। But you see, the game also is not going ahead. क्योंकि परंतु आप देखेंगे खेल भी आगे बढ़ नहीं रहा है। So the next move is तो फिर अगला मूव वो ये है, put the queen back. उस वजीर को आप पीछे कर लीजिए। Take the support from Afghanistan back अफगानिस्तान से जो सपोर्ट है वो पीछे खींच लो to make the game plan go ahead. ताकि जो गेम प्लान है वो आगे बढ़ पाए। And naturally, it was pre-calculated what would happen.
और स्वाभाविक तौर से पहले से गणना की गई थी कि क्या कुछ होगा। They're not fools who are playing this chess. ये कोई मूर्ख लोग नहीं है जो इस शतरंज का खेल खेल रहे हैं। They know it what's happening from the beginning. वो जानते हैं कि शुरुआत से क्या हो रहा है। And this move which took place, और ये जो मूव चालू हुआ, it was to destabilize these nations. वो इसलिए था ताकि इन राष्ट्रों में गड़बड़ी कर दी जाए। And when a destabilization will take place, और जब इन राष्ट्रों में गड़बड़ी हो जाए, slowly and gradually, धीरे धीरे करके the Arab bloc will get up अरब जो ब्लॉक है वो खड़ा होगा to weaken it. ताकि उसको कमजोर किया जाए। This kind of move have taken place. इस किस्म का मूव किया गया है। But further down you find परंतु आगे आप ये पाते हैं the king of the south and the king of the north became together. जो उत्तर का राजा है और जो दक्षिण का राजा है वो एक साथ आ गए। What happened because of this move? इस मूव के कारण क्या हुआ? God's move went ahead. खुदावंत का मूव आगे बढ़ा। And what happened? Daniel is now moving in the earth. और जो कुछ डैनियल में हुआ वो अब पृथ्वी पे घट रहा है। What God prophesied there. खुदावंत ने जो कुछ नबूवत में कहा था Things have been built up now. चीजें अब तैयार हो रही हैं। For Russia, रूस के लिए, for China, चीन के लिए and the communist bloc और कम्युनिस्ट ब्लॉक के लिए, to come in support of these. ताकि इन सब के सहयोग में आए। Of course. बेशक, I hope you're catching it. मैं आशा करता हूं आप इसे पकड़ रहे होंगे। And when these kind of things happen, और जब इस किस्म की चीजें होती हैं, there is a shift एक शिफ्ट किया जाता है in the power play. जो कि ताकत के जो मूड हिस्से हैं उनमें एक शिफ्ट किया जाता है। And when that power play changes, और जब पावर प्ले बदलता है, the move actually moves in favor of Israel and Vatican. Now, how it will happen, it's a big story. There's no time for me to share. It'll be 10 o'clock at night if I share this thing with you. But what happens is, it's a move so that the Vatican and Israel get in a pact. और अगर जब हम देखें कि ये जो पावर प्ले हो रहा है कि चीजें इधर उधर खिसकाई जा रही हैं, तो अगर हम देखें आखिरकार जो होना है वो ये है कि इजराइल और वेटिकन एक साथ संबंध में जुड़े। अब ये कैसे होगा मेरे पास समय नहीं समझाने के लिए क्योंकि 10 बज जाएंगे, पर आखिरकार यही होना है। How seals are moving on this earth. कैसे मोहरें इस पृथ्वी पे चल रही हैं। You can see it. आप इसे देख पाते हैं। And while that is going to happen, और जब ये तैयार है कि होगा, on the other hand, God is sending the Holy Spirit to energize His bride. दूसरी तरफ खुदावन अपने पवित्र आत्मा को भेज रहे हैं ताकि अपनी दुल्हन को एक स्फूर्ति से भर दें। The reason is कारण ये है not to just, lick ice lollies. इसलिए नहीं कि बस हम आइसक्रीम को बस चूसें। It's not just to sit at ease, ये केवल इसलिए नहीं कि हम आराम तलवी में बैठे, but to finish the plan of God. परंतु खुदा की योजना को खत्म करें। May God give me grace to come to that scripture today. काश खुदा मुझे अनुग्रह दे कि मैं उस आयत पे आने पाऊं। It's just hanging on one thread now. ये अब बिल्कुल एक धागे मात्र पे ही लटका हुआ है। It's just time. ये समय आ गया है। It's just time now for things to happen. अब समय आ गया है कि चीजें घट जाएं। And we are now at the brink of it, brother. और मेरे भाई अब हम उसकी कगार पे हैं, ठीक। A brink of something we have never seen before. एक ऐसी चीज के कगार पे जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा And था। all this what God is doing is a preparation. और जो कुछ खुदावन इस काम को कर रहे हैं ये सब एक तैयारी थी। And those who will be able to catch the frequency, और वो लोग जो उसकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ पाएंगे, God really bless them. खुदावन उनको वास्तविकता में बरकत दे। Because now क्योंकि अब the train would move little fast. जो गाड़ी है वो थोड़ा तेजी से चलेगी। And when the train would move fast, it will be expected you to move fast with the train. और जब गाड़ी तेज चलेगी तो आपसे भी अपेक्षा की जाएगी कि आप भी गाड़ी के साथ तेज चलें। Winds are blowing little faster. हवाएं हैं उनका भाव थोड़ा तेज हो गया I है। told you on Sunday and I was praying, I could hear it when I was praying it. The last prayer, I was saying the winds are blowing. मैं आपको संडे को बताया जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं उसको सुन पा रहा था कि हवाएं तेज बह रही हैं। One side, Roman General Titus was getting ready to conquer Jerusalem. एक तरफ रोमन जनरल टाइटस तैयार हो रहा था ताकि यरूशलेम पे कब्जा करे। Rome, the world empire, रोम जो कि विश्व भर का एम्पायर है, it was getting up to do that. वो तैयार हो रहा था कि इस काम को करे। On the other hand, that God who could see that before that man could make a move, that prince that Daniel saw and was explained by Gabriel could come, the Holy Ghost came down to seal some elect and take them out. और तब खुदावन देख रहे थे कि वो खुदावन का जो मूव है, और जब वो
खुदावन ने ये देखा कि वो जो प्रधान जिसको डैनियल ने देखा था, इससे पहले वो आगे बढ़े तो खुदावन नीचे उतर के आया ताकि वो कुछ चुनेवों को छाप दे दे। That's right. ये बात ठीक है। It would now matter much. अब इसमें बहुत फर्क पड़ेगा, It would matter a lot now. अब इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा। When it matter your rapture, you will have to be very careful. अगर आपकी रैप्चर की बात है इसमें तो आपको बड़ा सतर्क होना पड़ेगा। To tell you frankly, साफ साफ अगर मैं आपको बताऊं, none of us would want any one of us to be lost. हम में से कोई नहीं चाहता कि कोई हम में से बर्बाद हो जाए, But let me tell you, a time would come. पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक समय आएगा, Perforce you have to concentrate on yourself. जबरदस्ती विवश हो जाएंगे आप अपने ऊपर ही केंद्रित होने के लिए, To go in the rapture and make it to your rapture. कि आप रैप्चर में जाएं और अपने रैप्चर तक पहुंचें। That's right. ये बात ठीक है, It's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। That love between us and our family is wonderful. जो प्रेम आपका और हमारे परिवारों के बीच में है बहुत बढ़िया है। And it is our prayer, as Brother Branham said, I don't want, I have a family too, I have children. और हमें हमारा ये बोझ है, और जैसे भाई ब्रैनम कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मैं नहीं चाहता वो बर्बाद हो। But you know what happens? पर आप जानते हैं क्या होता When है? the time comes to go जब समय आता है जाने का and make that final push, और आखिरी वो धक्का मारा जाए, it's at that time some colors would be shown. ये वो समय होगा जब कुछ रंग दिखेंगे। And when that time comes and people are not ready to go, perforce you have to leave them. और जब वो समय आता है और लोग तैयार नहीं आपके साथ चलने के लिए, तो आपको जबरदस्ती उन्हें छोड़ना पड़ता है, And you can't do much about it. और फिर आपको उसके विषय में ज्यादा नहीं कर सकते। Because when the foolish asked wise on the basis of friendship for some oil, क्योंकि जब मूर्खों ने अकलमंदों से दोस्ती के आधार पर मांगा तेल, they said, you see, friendship can't go that long. उन्होंने कहा दोस्ती इतनी आगे नहीं जा सकती, Friendship can't give you that oil. दोस्ती आपको वो तेल नहीं दे सकती, Find it out for yourself. अपने लिए इसको खुद ढूंढिए। I'm doing it for me. मैं अपने लिए इसको कर रहा हूं। When a boy prepares for a competitive exam, he cannot help others, he can only help himself. जब एक लड़का जो है, एक आदमी एक कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो वो दूसरों की मदद नहीं कर सकता, उसे अपनी मदद खुद करनी है। That's right. When somebody is dying, he has to put oxygen on him first, Yes. before putting it on others. जब कोई मर रहा है उसे पहले ऑक्सीजन का मास्क अपने ऊपर लगाना जरूरी है, इससे पहले कि वो दूसरों की मदद करे, Otherwise, he will die. नहीं तो वो खुद मर जाएगा। And that time would come और वो समय आने वाला है when you have to concentrate on your rapture. जब आपको अपने ही के रैप्चर के ऊपर केंद्रित होना जरूरी होगा। If God gives grace to your wife, अगर खुदावन आपकी पत्नी को अनुग्रह दे, praise the Lord. खुदा की तारीफ हो। God gives grace to your children, खुदावन आपके बच्चों को अनुग्रह दे, and we will work day and night और हम दिन रात मेहनत करेंगे to get them under the token. ताकि उन्हें हम टोकन के नीचे लेके आए। But somehow, if some miss takes place, पर अगर किसी भी तरीके से कुछ गलत हो जाए, a miss, I said, brother, a miss takes place. अगर कोई कहीं चूक हो जाए, That's भूल हो right. जाए, And somebody is not able to come, और कोई जना वहां पहुंच ना पाए, can't help it. मदद नहीं कर सकते। Even if it's my own child. यहाँ तक कि अब मेरा बच्चा भी हो, I'm saying it from the pulpit. मैं इसको पुलपिट से कह रहा हूँ, I can't help it. मैं मदद नहीं कर सकता। I have to make it to my rapture, मुझे अपने रैप्चर तक पहुंचना है, and my son has to make it to his rapture. और मेरे बेटे को अपने रैप्चर तक पहुंचना है। The reason is, कारण ये है, salvation is individual. उद्धार व्यक्तिगत और निजी है। God doesn't have grandchildren. खुदावन के कोई पोते नहीं होते, Everybody has to come on the same experience. हर एक को उसी एक तजुर्बे पे आना है। That's right. ये बात ठीक है, And a time would come, और समय आएगा you have to concentrate on the word more. आपको वचन पे ज्यादा केंद्रित होना पड़ेगा। That's very true. ये बात बिल्कुल सत्य है। Enoch used to explain to his family. हनोक अपने परिवार को समझाता तो था, He used to explain many things. बहुत सारी चीजें समझाता था, But you know what? पर आप जानते हैं क्या, His own family turned a deaf ear to him. उसका अपना ही परिवार जो है उन्होंने अपना कान मोड़ लिया उसके लिए। Who are these sons of God marrying daughters of men? ये कौन खुदा के बेटे हैं जो मनुष्यों की पुत्रियों से शादी कर रहे हैं? That's Sheth's bloodline. ये शेत की वंशावली है, And after following the Sheth's bloodline, they were relatives of Enoch. और जो शेत जो वंशावली जो है उसकी अगर हम देखें तो वो रिश्तेदार थे हनोक के। That's right. ये बात ठीक है। And Enoch prophesied and said and taught him. और उन्होंने Enoch prophesied हनोक ने भविष्यवाणी करी और उन्हें सिखाया, उनको बताया and corrected them. और उन्हें सुधार दिया। But somehow he looked like a sage for them. I mean, they laughed at him. और पर वो किसी तरीके से एक सन्यासी जैसा सा उनके सामने दिखता था और वो उसको देख के मुस्कुराते थे। So one day God told Enoch, और फिर एक दिन खुदावन ने हनोक से कहा, will you walk with me? क्या तू मेरे साथ चलेगा? And Enoch said, और हनोक ने कहा, okay, Lord. ठीक है प्रभु।
I also make a decision. मैं भी एक फैसला लेता हूं। That's a very dangerous day for the rest of the family that day. उस दिन ये बहुत ही खतरनाक दिन था बाकी के परिवार के लिए, Because now Enoch was pulling himself away from his so-called family members. क्योंकि अब हनोक अपने आप को उसके कहलाने वाले पारिवारिक सदस्यों से अलहदा कर रहा था, खींच रहा था। He used to be part with them, वो उनके साथ संगी होता था, but he was not actually with them. पर वो वास्तविकता में उनके साथ था नहीं। He had a different frequency. उसकी एक फर्क फ्रीक्वेंसी थी, Others couldn't catch it. बाकी के लोग उसे नहीं पकड़ पाए। So one afternoon he said, तो एक खास दोपहरी उसने कहा, I'll have a good lunch with you today. मैं आज एक बढ़िया खाना तुम्हारे साथ खाऊंगा दोपहर का, And said, now I'm going for a walk. और अब मैं एक वॉक के लिए जा रहा हूं। And he never returned back. और फिर वापस वो कभी लौट के नहीं आया। They tried to find him. उन्होंने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश करी, And the Bible says he was not. और बाइबल ये कहती है वो नहीं मिला। That's right. क्यों? ये बात ठीक है, That's what will happen with everybody. यही चीज हर एक के साथ होगी। And my prayer is, और मेरी प्रार्थना यही है, let our families go in the rapture. ऐसा हो कि हमारे परिवार रैप्चर में जाएं, Let nobody be left behind. ऐसा ना हो कि कोई भी पीछे छूट जाए। But you see, they have to be serious for them. पर आप पाएंगे उन्हें अपने लिए खुद सीरियस होना पड़ेगा। And they have to. And we try and we try the level best and we'll keep on trying. और हम कोशिश करते हैं और अपना पूरी भरसक प्रयत्न करते हैं और हम करते रहेंगे। That's right. ये बात ठीक है, And I believe God is going to hear our prayers. और मैं विश्वास करता हूँ खुदा हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। But a time too would come पर एक समय ऐसा भी आएगा when you have to think about yourself जब आपको अपने बारे में ही सोचना पड़ेगा, and your spiritual life और अपने आत्मिक जीवन के बारे में, and your personal walk with God. और अपनी खुद की चाल जो कि खुदा के साथ चलती है। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूँ आप इसे समझ रहे होंगे। One main line, एक मुख्य रेखा, separation from all unbelief. तमाम अविश्वास से अपने आप को अलग करना। It's going to happen. ये होगा, It's going to happen. It has happened. ये हुआ है, ये ऐसा ही होगा। And I want to tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, we are at the brink of something. हम किसी चीज के कगार पे खड़े हैं। आमेन। If you can catch the frequency of it. अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ पाएं, Something is moving very, very fast. कुछ ऐसी चीज है जो बड़ी तेजी से गुजर रही है, And it's moving right before us. और ये ठीक हमारे सामने होके गुजर रही है। And it would be grace of God that He lets us see it. और ये खुदा का अनुग्रह होगा कि हाँ वो हमें इसको देखने दे। Here the prophet is having a problem with his managers. यहाँ पर नबी को समस्या का सामना करना पड़ा अपने मैनेजरों को लेके। He says, when God tells you to do something, you do it. उन्होंने कहा कि जब खुदावन आपको कुछ करने को कहता है तो आप उसको करिए, And if you don't do it, और अगर आप ऐसा ना करें you'll have a face a problem. आप एक समस्या का सामना करेंगे। That's very important for you and I. ये आपके और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। That's why when we are meddling in the world, और इसलिए अगर हम दुनिया में खेल खेल रहे हैं, in other, I'm saying meddling, I mean मतलब going in the उसमें जा रहे jobs, हैं, rubbing shoulders with the world because we have to go for our jobs and works. We have a limitation with us. जब हम अपने रोजमर्रा के जीवन में दुनिया में जाते हैं और लोगों के साथ चलते हैं, उठते बैठते हैं, तो हमारा एक दायरा और सीमा है। We go for work, हम अपने काम के लिए जाते but we हैं, don't go there to partake in their unjustly works. परंतु हम उनके अधर्मी कामों में हिस्सेदार बनने नहीं जाते। We just go for work. हम केवल अपने काम से जाते हैं। That's it. ये बात ही बस इतना ही है। And when we come back, और जब हम वापस लौट के आते हैं, we and my Lord. मैं और मेरा प्रभु, Try to understand it. समझने की कोशिश करिए। You've got to do what God told you to do. आपको वही करना है जो खुदावन ने आपसे करने को कहा And है। Abraham went right on, और अब्राहम ठीक आगे बढ़ता चला गया, took his folks with him. अपने लोगों को उसने अपने साथ लिया, He loved them वो उनसे प्यार करता था like we do. जैसा हम भी करते हैं। That's the human part. ये इंसानी हिस्सा है। But after a while, पर थोड़े समय के बाद by and by, his father died धीरे धीरे करके उसका पिता मर गया and he buried them. और उसने उन्हें गाड़ दिया। I'll say thanks be to God मैं कहूंगा खुदा का धन्यवाद हो that he gave us believing wives. कि उसने हमें विश्वासी पत्नियां दी हैं। आमेन। May God give us grace काश खुदा हमें अनुग्रह दें that we find time to pray with them कि हमें समय मिले कि हम उनके साथ प्रार्थना करें and be in the unity of faith. और विश्वास की एकता में बंधे रहें। That's what I preach in the marriages. यहाँ तक कि यही मैंने शादियों में प्रचार किया है। Try to understand it. समझने की कोशिश करिए। You know, from this pulpit I preached one day. आप जानते हैं इस पुलपिट से मैंने एक दिन प्रचार किया था। Maybe there's one man in that place, in that house, who is a real believer. हो सकता है एक आदमी है उस जगह में, उस घर में, जो कि वास्तविक विश्वासी है।
And he's getting old probably, maybe. और हो सकता है वो बुजुर्ग हो रहा है। Finally what happens? And the rest of the family has no interest in the word. और आखिरकार क्या होता है, बाकी का जो परिवार है उसका कोई रुचि नहीं है वचन में। Then what does God do? तो फिर खुदावन क्या करते हैं? Takes his elect away. अपने चुने हुए को दूर ले जाते हैं, उठा लेते हैं। और जब वो जाता है उस परिवार से, then see the condition of the family. तब परिवार की स्थिति को देखिए उसके जाने के I have बाद। seen it many times. मैंने बहुत दफा इसको देखा है। God takes his elect. खुदावन अपने चुने को उठा लेता है। He or she was the one who used to pray and used to read the word and be with God and was serious with God. वही वो शख्स था जो कि प्रार्थना करता था और दुआ मांगता था और वचन को पढ़ता था और खुदा के प्रति सीरियस था। The rest of the family was enjoying. बाकी का परिवार तो बस मजे एंजॉय कर रहा था। So one day what did God do? तो फिर एक दिन खुदा ने क्या किया? Took that father or that mother or that brother or sister away. उस पिता को, उस माँ को या उस भाई या उस बहन को ले लिया। They were the ones who used to shout every day वो लोग थे जो हर रोज चिल्लाते थे and say, don't do this, don't do this. और वो ये कहते थे इस काम को मत करो, इसको करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो। So one day what happened? एक दिन क्या हुआ? A day came that voice was silent. एक दिन ऐसा हुआ कि वो आवाज चुप हो गई। And now do whatever you want to. और अब जो कुछ करना चाहते हो करो। God took that person to his place. खुदावन तो उस आदमी को अपने स्थान पे ले गए, That brother or sister, whoever it is. उस भाई या बहन जो कोई वो था। But what about the rest of the family? पर बाकी के परिवार के बारे में क्या? Oh, I have seen so many examples. मैंने कितने उदाहरणों को देखा है। They are left nowhere. वो कहीं के भी नहीं छूटते, Confused. बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं And they don't know what's happening. और वो नहीं जानते क्या हो रहा है। They never understood the value of that person in that family. वो कभी भी उस शख्सियत के मूल्य को उस परिवार में जो था समझ नहीं पाए। They were only eating, drinking and merry. वो केवल खा रहे थे, पी रहे थे और खुश थे, But they never understood the value of that person in the house. परंतु वो उस शख्स की अहमियत को घर में कभी नहीं समझ पाए। What did God do? खुदावन ने क्या किया? Took them away. उन्हें दूर ले गया। Now you can't hear that prayer every day. अब आप उस दुआ को हर रोज नहीं सुन पाते। Now you can't hear that singing in the home every day. अब उस गाने को आप घर में नहीं सुन पाते हर रोज। No correction. कोई सुधार करने The वाला one who नहीं used to है। correct is gone. जो सुधार करता भी था वो ही चला गया। Now what will happen? अब क्या होगा? The rest of the family is left to its fate. जो बाकी का परिवार है वो अपने अंजाम, अपने हशर पे छोड़ दिया गया। I've seen it so many times. मैंने बहुत दफा देखा है। And God lays his elect away asleep. और somewhere. खुदावन अपने चुने हुए को कहीं और दूर सुला देता है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? We are talking about the word. हम वचन के बारे में बात कर रहे हैं। How good it would be for all of us to be inspired. कितना बढ़िया होगा कि हम सब प्रेरणा से भरे हों And all our families are inspired. और हमारे परिवार सारे प्रेरणा से भरे हों। Thank God he gave us children. खुदा का धन्यवाद हो उसने हमें बच्चे दिए, But they also need to be inspired too. पर जरूरी है कि उनको भी प्रेरणा से भरा होना चाहिए। Because God doesn't have any grandchildren. क्योंकि खुदावन के कोई पोते नहीं होते। They have to work out salvation on their own. उन्हें अपने उद्धार का काम खुद पूरा करना है। And I know at this hour, और मैं जानता हूं इस घड़ी में when the time of the rapture would come, जब समय आएगा रैप्चर का, everybody is to his own. हर एक कोई अपने के ऊपर छोड़ जिम्मेदार दिया है। जाएगा. Yes. And he has to find help for himself. और उसे अपनी मदद खुद खोजनी होगी। That's the real time. यह है वो सही समय। What you are actually will show up. जो कुछ आप हैं वास्तविकता में वो तब दिखेगा। What happened with the only begotten Son of God? खुदा के इकलौते पुत्र के साथ क्या हुआ? At the time of his glorification, उनकी महिमा में प्रवेश करने के समय पे everybody left him. हर एक किसी ने उसे छोड़ दिया। But he said, the Father is still with me. उसने कहा कि पिता मेरे साथ अभी भी है। And that's the time he entered into his glory. और ये वो समय था जब वो अपनी महिमा में प्रवेश किया। I want to tell you that's a example for a believer. मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक उदाहरण है विश्वासी के लिए। Praise God, we love fellowship. खुदा की तारीफ हो, हमें संगति पसंद है And fellowship is important for the word. और वचन के लिए संगति जरूरी भी है, But it's also important to know. पर यह भी जरूरी है जानना Fellowship is on the basis of the word. संगति केवल वचन के आधार पे ही है And not nothing more than that. और उसके अलावा कुछ और नहीं। It's not tea and chips. ये कोई चाय और चिप्स नहीं खाना है। I hope you're catching it. Yes. मैं आशा करता हूं आप इसे पकड़ रहे It's होंगे। discussing the word. ये वचन को डिस्कस करना है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? When Brother Branham said, I had a little fellowship on the ice cream,
You see it in the message paradox, he says that. जब वो पैराडॉक्स वाले संदेश में वो कहते हैं भाई ब्रैनम की मेरी छोटी फेलोशिप हुई आइसक्रीम पर। It was not that just eating ice cream together, they were talking word. आमेन। ये केवल ये नहीं था कि वो आइसक्रीम एक साथ बैठ के खा रहे थे, परंतु वो वचन के बारे में बात कर रहे थे। That's the most important thing. ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। Cleopas and his friend discussing the word, क्लियोपास और उसका मित्र वचन को डिस्कस करते हैं, discussing the modern events. आधुनिक घटनाओं को डिस्कस करते हैं। That's when he joined up with them. आमेन। ये वो समय था जब वो उनके साथ हो लिया। If you would be discussing him tonight, अगर आज रात्रि आप उसको डिस्कस करेंगे he would join up with you, brother. तो मैं आपके साथ मिलने आ जाएगा मेरे He'll भाई। break bread in your house वो आपके घर में आके रोटी तोड़ेगा and he'll open your eyes. और आपकी आंखों को खोल देगा। But it's very important to see पर ये बहुत महत्वपूर्ण है देखना, when the days of Sodom are here. जब सदोम के दिन यहाँ पर है, Oh, how it cries out through me. वो कैसे ये मुझ में से चिल्ला के बोलता है। The days of Sodom, brother. सदोम के दिन, It's a gay world. ये एक समलैंगिक संसार है, It's a perverted world now. ये एक बिगड़ा हुआ संसार है। अब What happened in America, we can see in India now. जो कुछ अमेरिका में हुआ वो हम हिंदुस्तान में देख पाते हैं। Way back in 965, the perversion Brother Branham saw in boys. He said wearing bangs and all those things. ठीक पहले 1965 में जब जो कि बिगड़ा हो भाई ब्रैनम देख पा रहे थे लड़कों में कि वो बैंग्स और ये तमाम चीजें पहन रहे हैं। You can see it in India now. अब आप उस चीज को हिंदुस्तान में भी देख पाते हैं। Men wearing headbands, हेडबैंड्स, लड़के जो हैं, आदमी जो हैं वो हेडबैंड्स पहनते हैं wearing earrings, और बुंदे पहनते हैं making their hairs like women. और अपने बालों को औरतों की तरह कर रहे हैं। It's a gay world. ये एक समलैंगिक संसार है, It's a gay perverted spirit. ये एक बिगड़ी हुई समलैंगिक आत्मा है। But when the days of Sodom are here, परंतु जब सदोम के दिन यहाँ है, then somewhere there got to be Son of Man. पर कहीं ना कहीं तो मनुष्य का पुत्र भी होना चाहिए। Amen। I believe it, brother. मैं विश्वास करता हूँ मेरे भाई, Some Abraham has to be there. किसी न किसी अब्राहम को यहाँ होना होगा, Some camp has to be there. किसी न किसी तंबू को वहाँ होना होगा, Where God visits them, जहाँ पर खुदा उनसे मिलने आए, gives them a sign, और उन्हें एक चिन्ह दे, a last sign, एक अंतिम चिन्ह दे, just before the body change. ठीक दे बदलाव से पहले। Oh, how I feel spiritual when I say that. ओ, मैं कितना आत्मिक महसूस करता हूँ जब मैं इसको कहता हूँ। Luke 17:26-30. लूका 17:26-30। Those days are not ended, brother. वो दिन खत्म नहीं हुए मेरे भाई। When you put on the tape, जब आप टेप लगाते हैं, that sign is operating before your eyes. ओ हालेलुया, वो चिन्ह आपके सामने कार्यान्वित हो रहा है। That's saying God using a human voice, वही खुदा एक इंसानी आवाज का प्रयोग करता है discerning the secrets of the heart. और हृदय की बातों को जानता है। That was the last sign ये अंतिम चिन्ह था before Sodom was burned. इससे पहले सदोम जलाया गया। The time has arrived समय आ पहुंचा है for the gay world to be destroyed. कि ये समलैंगिक संसार बर्बाद कर दिया जाए। Women have lost their natural use. स्त्रियों ने अपना स्वाभाविक इस्तेमाल खो दिया है। According to Romans chapter 1, रोमियो 1 के मुताबिक you can see the fashion. आप देख पाते हैं फैशन को, You can see the world. आप दुनिया को देख पाते हैं। It's a perverted world, brother. मेरे भाई ये बिगड़ा हुआ दुनिया है। But when Sodom was going on, पर जब सदोम चल रहा था, Lot was entangled in Sodom लूत तो फंसा हुआ था उस सदोम में because of his choice. अपनी चुनाव के कारण। But there was one man who was all the time out of it. पर आप पाएंगे एक आदमी था जो हमेशा उससे दूर ही था। That third messenger, वो तीसरा संदेशवाहक Elohim, एलोहिम visited his house. उसी के घर गया। His ministry was only for him. उसकी सेवकाई केवल उसी के लिए थी। His ministry was, he had just come for that man and woman, वो केवल उसी आदमी और औरत के लिए आया था, Abraham and Sarah. अब्राहम और सारा के He लिए। didn't come for anybody else. वो किसी और शख्स के लिए नहीं आया था। Yes, Abraham's prayer helped. हाँ, अब्राहम की प्रार्थना ने मदद तो की, And he had come for basically destroying Sodom. और वो मूल रूप से सदोम को बर्बाद करने के लिए आया था। And I want to tell you, brother, और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई, that last sign has been done. वो आखिरी चिन्ह पूरा किया गया है। And here we can see this pandemic finishing up. और यहाँ पर हम देख पाते हैं इस महामारी को कि ये खत्म हो रही है। What did I tell you? मैंने आपसे क्या कहा था? What would that third wave be? वो तीसरी वेव क्या होगी? Not fever and cough. खांसी और बुखार नहीं। That third wave would be the black horse. जो तीसरी जो वेव होगी, आमेन, वो काला घोड़ा होगी। What is that? वो क्या है? Capturing the wealth of the world. दुनिया की तमाम
धनराशि को अपने कब्जे में लेना। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Capturing the wealth of the world. दुनिया की धन संपत्ति को अपने कब्जे में लेना। And in order to do that, he'll make a pact with Israel. और इसको करने के लिए वो इजराइल के साथ एक संधि बांधेगा। You know the message. आप संदेश जानते And हैं। before that time, और उस समय से पहले the bride would be gone. दुल्हन चली जाएगी। Amen. Bride would be gone. दुल्हन चली जाएगी। How near we are. कितने हम करीब आ गए। Suddenly, one of these mornings, अचानक से इन्हीं की सुबहों में Amen. some people would be changed. कुछ लोग बदल जाएंगे, Some people would disappear. कुछ लोग गायब हो जाएंगे। हालेलुया। Oh, brother, every time when I think of it, it puts me in anticipation. ओ भाई, जब कभी मैं उसके विषय में सोचता हूँ मुझे अपेक्षाओं से भर देता है। And now I'm seeing a biblical pattern happening right now. और अब मैं देख पा रहा हूँ एक बाइबल के अनुसार एक नमूना ठीक इसी वक्त घटता हुआ, To show ताकि दिखाए God is finishing up his plan now. कि खुदावन अपनी योजना को समाप्त कर रहे हैं। He's finishing up with Gentiles. अब वो अन्य जातियों को पूरा कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं उनका काल। Very soon you're going to hear those two witnesses going there. बहुत जल्दी आप उन दो गवाहों को वहां जाते हुए देखेंगे। Before that सुनेंगे। time, the bride is gone. उसी से पहले दुल्हन चली जाएगी। Where are we? हम कहाँ हैं? Amen. May God give grace to us and our families. काश खुदा हमें अनुग्रह दे और हमारे परिवारों को, To my church, मेरी कलीसिया को, to catch the frequency of it. ताकि हम उसकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ पाएं। 2-3 भाई लोग मिल जाते हैं ताकि हम दुआ करें। God bless you. आप लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा वचन ज्यादा पढ़ो अब, और मैसेज ज्यादा सुनो ब्रदर, और फ्रीक्वेंसी पकड़ो Amen. कि बोला क्या जा रहा है। Amen. Amen. समझ में आ रही है आपके? ब्रदर ये आपके लिए था, ब्रदर ये आपके लिए था। गॉड ब्लेस यू। आपके लिए था, आपके लिए था। आपके लिए क्या था? आए सुनने वाले, आपके लिए क्या था? या आपने वही सुना जो सुनते आ रहे हैं आप? ओके, लेट मी गो अहेड। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा। You've got to do what God told you to do. आपको वो करना जरूरी है जो खुदा ने आपसे करने के And कहा है। Abraham went right on, और अब्राहम आगे बढ़ा took his folks with him. और अपने लोगों को अपने साथ ले लिया। He loved them. वो उनसे प्यार करता था। That's the human part. ये इंसानी हिस्सा है। But after a while, by and by, पर थोड़े समय के बाद, थोड़े समय बाद His father चलते-चलते died. उसका बाप मर गया and he buried him. और उसने उसको गाड़ दिया। Then he had his nephew. तब वो उसके पास उसका भतीजा था। And then quarrels and arguments come up. और फिर उसमें झगड़े और वाद विवाद आ गया। And finally, Lot took his choice और आखिरकार लूत ने अपना चुनाव किया and went down into Sodom. और सदोम में चला गया। And you notice Abraham, और आप गौर करिए, अब्राहम he didn't fuss with Lot. उसने लूत के साथ बहस नहीं की। He said, we are brethren. उसने कहा हम तो भाई हैं, We must not argue. हमें आपस में वाद विवाद नहीं करना But you चाहिए। lift up your head and you go anywhere you want to go. पर तू अपना सिर उठा और जहां जाना चाहता है जहां वहीं चला जा। If you go east, I'll go west. अगर तू पूरब जाएगा मैं पश्चिम जाऊंगा। If you go north, I'll go south. अगर तू उत्तर जाएगा तो मैं दक्षिण जाऊंगा। That's the Christian attitude. यही है वो मसीह एटीट्यूड। Be willing to give the other man the best of the deal. इस बात को चाहें कि दूसरे आदमी को सबसे उत्तम भाग दें। डील का बढ़िया हिस्सा दूसरे को दो। तुम क्या चूज करते हो? तुम्हें चाहिए जो चाहिए तुम लो। Are you getting it? क्या आपको समझ में आ रहा है? That's the Christian attitude. यह है क्रिश्चियन एटीट्यूड। Be willing to give the other man the best of the deal. आप चाहें कि दूसरे आदमी को डील का सबसे अच्छा हिस्सा दें। Always present it to him. हमेशा उसके सामने रखिए। Let him take his choice. उसे अपना चयन करने दीजिए। For why? क्यों? What made Abraham do it? अब्राहम को किस चीज ने ऐसा विवश He knew that he was promised by God that he'd inherit the whole thing anyhow. Amen. वो जानता था कि उसको तो वायदा मिला था खुदा से कि वो सब कुछ का मालिक बनने वाला है पहले। Amen. आगे को। आमीन। So then a tent or a cottage, why should we care? तो चाहे तंबू हो चाहे छोटी कॉटेज हो तो मैं इसकी चिंता क्यों करूं? The whole thing belongs to us. सब कुछ हमारा है। Blessed are the meek, मुबारक हैं वो दीन, for they shall inherit the earth. क्योंकि वो पृथ्वी के वारिस होंगे। It all belongs to us. ये सब हमारा है। God said so. खुदा ने ऐसा कहा है। So give the man the best of the choice. तो आदमी को सबसे उत्तम चुनाव करने If he दें। wants to, अगर वो करना चाहे, maybe that's all he'll ever get. हो सकता है वो आखिरकार उसे यही मिलेगा। But it all belongs to you. पर आखिरकार ये सब तो आपका ही है। The heirs of salvation उद्धार के जो वारिस हैं, by promise.
प्रतिज्ञा के द्वारा It's all yours. ये सब कुछ आपका है। So Sarah, सो सारा the most beautiful woman in the land, सबसे खूबसूरत जो स्त्री थी देश में, she sat up there on the hillside with her husband. वहां पर वो उस पहाड़ के किनारे बैठी हुई थी अपने पति के साथ। You know, I have a message for sisters. आप जानते हैं मेरे पास एक संदेश है बहनों के लिए। If you have a believing husband, अगर आपके पास एक विश्वासी पति है, when you stay with them जब आप उनके साथ रहती हैं and you respect them, और आप उनकी इज्जत करती हैं, you are covered by them. आप उनके द्वारा ढप जाती हैं। If you obey them and just follow them, अगर आप उनकी आज्ञा माने और ठीक उनके पीछे चलें, God will bless you. तब खुदावंद आपको आशीष देंगे, God will favor you. खुदावंद आपको फेवर करेंगे। And that is the beautiful nature of Sarah. और यही खूबसूरत हिस्सा है सारा के स्वभाव का। The most beautiful woman in the land. सबसे ज्यादा खूबसूरत स्त्री है देश में। She sat up there on the hillside with her husband. वहां पर वो पहाड़ के किनारे बैठी अपने पति के साथ। She never questioned her husband why you chose this place and why you chose that place. उसने कभी भी सवाल नहीं पूछा अपने पति से कि आपने ये वाला हिस्सा, ये वाला स्थान क्यों चुना या ये वाला स्थान क्यों चुना। She was happy with him wherever he was. वो वहां पर जहां पर वो था वहां पर उसके साथ खुश थी। She was very happy. वो बहुत खुश थी। She clung to him. वो उसके साथ ही लगी हुई थी। Let me tell you, her love for her husband ministered Son of Man to her. Amen. मैं आपको बताना चाहूंगा उसका प्रेम जो उसके पति के लिए था, उसने उसके लिए मनुष्य के पुत्र को मुहैया कराया। Because when the Son of Man came, क्योंकि जब मनुष्य का पुत्र आया, he said, Abraham, उसने कहा अब्राहम, where is your wife? तेरी पत्नी कहाँ है? You see, she was his wife. आप जानते हैं वो उसकी पत्नी थी। And he's asking Abraham, where is your wife? और वो अब्राहम से पूछ रहा है तेरी पत्नी कहाँ है, Who has been with you all this long? जो इतने समय से तेरे साथ बनी रही है। He never said, where is Hagar? उसने ये कभी नहीं पूछा कि हाजरा कहाँ है। Catch the word. वचन को पकड़िए। Where is Sarah, your wife? सारा तेरी पत्नी कहाँ है? I'm interested in that woman who calls you Lord. मैं उस पत्नी में, उस स्त्री में दिलचस्पी रखता हूं जो तुझे स्वामी कहती है। The one who has stood with you. वो जो तेरे साथ खड़ी रही है। And the one whom you love from your heart. और वो जिसको तू हृदय से प्रेम करता है। I have chosen her with you in this promise. मैंने उसे चुना है तेरे साथ इस प्रतिज्ञा में शामिल होने के लिए। Remember when the minister Brother Branham goes in that dream to that place where the rewards are given? आपको याद है जब भाई ब्रैनम जो है जाते हैं उस ख्वाब में जहां पर वो जो वरदान है, जो रिवॉर्ड्स हैं, प्रतिफल दिए जा रहे हैं। On one side comes Sister Hope. एक तरफ तो बहन होप आ जाती है। On one side comes Sister Meeda. और एक तरफ बहन मीडा आ जाती है। And they both go with him. और वे दोनों उनके साथ चलती हैं। Oh, what a joyous day it was. कितना आनंदमय दिन था वो। And how Brother Branham said they both were used to bring children. और कैसे भाई ब्रैनम कहते हैं कि इन दोनों को इस्तेमाल किया गया कि वो बच्चों को लेके आए। And both had been associated with me. और दोनों मेरे साथ जुड़ी हैं। But mind you, they were prophets' wives. पर गौर करिए ये नबी की पत्नियां थीं। And that's why they are recognized also there. और इसलिए वो पहचानी वहां भी जाती हैं। And so sisters, और इसलिए बहनें, if you have a minister husband, अगर आपका सेवक पति है, stay with him. उसके साथ बने रहिए। Love him. उसे प्यार करिए। Respect him. उसका आदर करिए। And follow with him. और उसके साथ लग के चलिए। One day the Son of Man would come and say, एक दिन मनुष्य का पुत्र आएगा और कहेगा, where is your wife? तेरी पत्नी कहाँ है? I'm interested in her. मैं उसमें दिलचस्पी रखता हूँ। I'm interested in your house. मैं तेरे घर में दिलचस्पी रखता I हूँ। want to do something here. मैं यहाँ पर कुछ करना चाहता हूँ। Try to follow this brother. इसके पीछे चलने की कोशिश Sarah, करें। the most beautiful woman in the land. सारा सबसे खूबसूरत स्त्री थी जो देश में थी। She sat up there on the hillside with her husband, वो वहां पर पहाड़ के किनारे बैठी थी अपने पति के साथ, like she should have done. जैसा उसे करना चाहिए था। She plain well might have wore plain calico dresses. हो सकता है कि वो तमाम जो है साधारण वस्त्रों को पहनती हो, Or ever what you want to call it. या जो कुछ आप उसको कहना चाहें। While Mrs. Lot dressed up like a millionaire. जबकि श्रीमती जो लूत थी वो तो बहुत लखपति करोड़पति जैसा अपने आप को तैयार करती थी। And her husband was the mayor of the city. और उसका जो पति था वो नगर का मेयर था। He was a judge वो एक न्यायाधीश था that sat in the gate. जो कि द्वार पे बैठता था। She had everything. उसके पास तो सब कुछ था। Attended all the sewing circles. और सारे जो सोइंग सर्कल्स थे जहां पर लोग अलग अलग आज की तारीख में जैसे हम किटी पार्टीज बोल देते हैं. जो किटी पार्टीज बोलते हैं,
and card parties और कार्ड पार्टी वाले, that there went on in Sodom and Gomorrah. जो कुछ चलता था सोदोम और गमोरा में। But Sarah was more pleased to live with her husband. पर सारा को तो अपने पति के साथ रहना ज्यादा पसंद था, On meager fare, छोटी मोटी चीजों पे ही, and know that she was in the will of God, और ये जानते हुए कि वो खुदा की इच्छा के अनुसार थी, than to enjoy the riches. बनिस्बत उन तमाम धन दौलतों का आनंद लेने से। Did they have less riches? क्या उनके पास कम धन दौलत थी? He was very rich. वो बहुत अमीर था। But she, you see, it's an attitude. पर आप देखेंगे एक एटीट्यूड है, She was not craving for more. वो और ज्यादा की चाहत में नहीं थी, She was satisfied with her husband. वो संतुष्ट थी अपने पति के साथ। God sees that attitude. खुदावन उस एटीट्यूड को देखते हैं। Than to enjoy the riches or for the pleasures of riches for a season. कि वो उन धन और संपत्ति का आनंद ले थोड़े समय के लिए, She was not interested in that. वो सब में दिलचस्पी नहीं रखती She थी। wanted to stay alone with her husband वो अकेली रहना चाहती थी अपने पति के साथ, and just follow him and the God. और केवल खुदा के साथ और उसके साथ चलना चाहती थी। You know what's the next line? आप जानते हैं अगली पंक्ति क्या है? That's right. ये बात ठीक है, That's when God visits. तब है ये कि खुदा मिलने आता है। I'm Amen. challenging your houses. मैं आपके घरों पे चुनौती देता हूं, If husbands and wives like Abraham and Sarah, अगर पति और पत्नी अब्राहम और सारा की मानंद, thank God, much of us are like that. खुदा का धन्यवाद हो, हम में से अधिकांश ऐसा ही है And let us stay like that. और ऐसा ही बने रहें। Then one day, तब एक दिन God visits. खुदावन मिलने आते हैं। What a day it was. क्या दिन होता है वो, A family visit. एक पारिवारिक विजिट होती है। Amen. When God is interested in your family matters. जब खुदावन दिलचस्पी रखता है आपके पारिवारिक मामलों में। Amen. Not Lot's family matters, लूत के पारिवारिक मामलों में नहीं, but Abraham's family. पर अब्राहम के परिवार में। That's when God visits. ये वो समय है जब खुदावन मिलने आते हैं। Husbands, love your wives. पति अपने पत्नियों से प्रेम रखो, Wives, respect your husband. पत्नियों अपने पतियों का आदर करो। When you stay that way, जब आप ऐसे रहते हैं, you're fulfilling a type. आप एक तस्वीर को पूरा कर रहे हैं। Stay in the word. वचन में बने रहिए। You may not have it promised for many years. हो सकता है आपको प्रतिज्ञा बहुत सालों तक ना मिले, Even you might have faltered. हो सकता है आपने गलती भी करी हो, You might have backslid like Abraham and Sarah. हो सकता है आप पीछे ढेलक गए हो अब्राहम और सारा की मानंद। But I want to tell you, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, one day arrives, एक दिन आता he है visits. कि वो मिलने आता है, Because he made the covenant with you. क्योंकि उसने आपसे वाचा बांधी है। And I will tell you, when God made a covenant with Abraham, Sarah was included in that covenant. Amen, amen. और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब खुदावंद ने वाचा बांधी अब्राहम के साथ, तो सारा भी शामिल की गई उस वाचा के अंदर। And when God makes a covenant with a man, and if he has a believing wife who's in subjection to him, she is included in that covenant. और अगर खुदावंद कोई वाचा बांधते हैं एक आदमी के साथ, और अगर उसकी विश्वासी पत्नी है और जो उसके अधीन है, तो वो भी उस वाचा में शामिल है। You know, you sister, you should be happy for many things. आप बहन को बहुत चीजों के लिए खुश होना चाहिए, Because your ministering husband is your protection. क्योंकि आपका सेवादार पति जो है, जो सेवक पति है, वो आपकी सुरक्षा है। That's right. ये बात ठीक है। There are many blessings you will enjoy because of that. बहुत तेरी आशीषें हैं जो उसके कारण से आप उनका लाभ उठाएंगी, But at the same time, और उसके साथ साथ it's very important ये बहुत महत्वपूर्ण है to follow your type like Sarah did. कि अपनी तस्वीर का अनुकरण करें जैसा सारा ने किया। Are you listening? What about Lot and his family? लूत और उसके परिवार का क्या हुआ? Lot's family was living as a millionaire. लूत का जो परिवार था वो तो करोड़पति की तरह रह रहा था। जी हां, सब कुछ, बस टाइल पे मक्खन नहीं लगाया कि चमकने लगे, समझ में आ रही है? लेकिन ऐसा घर, स्पिक एंड स्पैन। लेकिन जहां तक खुदा की आत्मा का सवाल, कुछ नहीं, केवल बकवास। समझ में आ रही है आपके? बहुत कुछ, सब कुछ, लेकिन जब वचन की बात आए तो वहां वचन के मामले में बहुत कुछ नहीं है। आपकी समझ में आ रही है? And one day, और एक दिन you just as sure as you take the wrong road, ठीक
जैसा पक्का है कि आप एक गलत मार्ग ले लेते हैं, It's going to catch up with you someday. ये किसी ना किसी दिन आपका सामना करेगा। That's right. ये बात ठीक है। You take a wrong road, आप गलत मार्ग ले लें, it'll pick up with you one day. ये एक दिन आपका सामना करेगा। You might think you'll get all right. आपको लगेगा कि आप ठीक हो जाएंगे, You might think you're getting by, आपको लग रहा होगा कि आप निकलते चले जा रहे but हैं, you're not. पर आप नहीं निकल It रहे। may seem like it's all covered over. ये ऐसा लग रहा है कि ये सब ढका हुआ है, सब ढक गया, कुछ नहीं, कोई नहीं देख रहा. But it isn't covered over. पर ये सब नहीं ढका हुआ है। God knows everything. खुदावन सब कुछ जानते He हैं। knows whether you really mean your confession or not. खुदावन जानते हैं कि आप वास्तविकता में अपने अंगीकार को वैसा ही मतलब रखते हैं या नहीं। He knows whether you really mean that you believe Him and are saved. वो ये जानते हैं कि आप वास्तविकता में ये बात में मतलब रखते हैं कि हाँ, आप पूरे दिल से उस पे विश्वास करते हैं And accepted Him. और उसको आपने ग्रहण किया है, And you are dead to the things of the world. और आप पृथ्वी की चीजों के लिए मर चुके हैं, And you're alive in Christ. और आप मसीह में जीवित He हैं। knows that. वो जानता है। Now we notice Abraham. See, when you make a confession, God observes. Do you really mean it? आप देखेंगे जब आप कोई अंगीकार करते हैं कुछ बात खुदा के सामने, तो खुदावन देखते हैं क्या वास्तविकता में आप अपने दिल से कर रहे हैं या नहीं, Or you just, it's a sham. या केवल एक मुंह जुबानी है। Now we notice Abraham. अब हम गौर करते हैं अब्राहम पे। I want you to notice this real spirit. मैं चाहता हूं कि आप इस गौर करिए इस वास्तविक आत्मा पे। Oh, the whole blessed thing hears grace. ओ पूरी जो मुबारक बात यहाँ है वो अनुग्रह है। I want you to read with me now from the 14th chapter of Exodus, just a moment. अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पढ़ें निर्गमन के 14वें अध्याय में के अंदर। Later he'll एक say मिनट। 14th chapter of Genesis. बाद में वो कहेंगे 14वां अध्याय उत्पत्ति का। Now the first thing taking place, अब जो पहली चीज यहाँ घटी, when they got down there, जब वो वहां पहुंचे, Lot got in trouble. लूत तो परेशानी में आ गया था। Why? क्यों? He was out of the will of God. वो खुदा की मर्जी के बाहर था। And if you get in trouble, और अगर आप परेशानी में आते इन हैं, 4 लाइनों को जरा अंडरलाइन करें अपनी किताबों में, बिकॉज ये आपका बहुत भला करेंगी आगामी दिनों में. Amen, amen. And if you get in trouble when you are in the will of God, और अगर आप परेशानी में आ जाएं जब आप खुदा की इच्छा में हैं पहले से, God will help you out. तब खुदावंद आपकी मदद करेगा कि आप बाहर निकलें। Isn't it wonderful? क्या ये अद्भुत बात नहीं? If you fall in trouble when you're in the will of God, God will help you out. अगर आप परेशानी में गिर जाएं जब आप खुदा की इच्छा में हैं, तो खुदावन आपकी मदद करेगा। But if you're in trouble out of the will of God, परंतु अगर आप परेशानी में हैं और खुदा की इच्छा से बाहर हैं, there's only one thing to do. केवल एक ही तरीका है करने का, Get back in the will of God again. वापस खुदा की इच्छा में वापस आ जाइए। Then only the troubles will be over. तब ही वो समस्याएं खत्म होंगी। आमीन। वो छोटा सा श्राप जो लगा हुआ है वो तभी हटेगा। वो समझ में आ रही है? आमीन। When you come back in the will of God. जब आप वापस खुदा की इच्छा में आते हैं। Praise God. खुदा की तारीफ हो। Our God is a master player. हमारा खुदा एक मास्टर प्लेयर है। Many a Amen. times he takes his permissive will बहुत ही दफा वो अपनी परमिसिव विल लेता है, and इजाजत works देने out वाली। his perfect will through that. वो अपनी इजाजत वाली मर्जी को देने देता है और अपनी सिद्ध इच्छा को उससे पूरा करता है आगे चल के। You see, being a prisoner with God is not actually slavery. आप पाएंगे खुदा का कैदी होना मतलब इसका ये नहीं कि गुलामी है, It's actually you start breathing more fresh air. ये इसका मतलब ये है आमीन कि आप और अच्छी सांस साफ हवा में ले रहे हैं। In fact, you feel more easy and free आप वास्तविकता में और आजाद और खुला महसूस कर रहे हैं when you are in the will of God. जब आप खुदा की इच्छा में हैं। And God will bring you back to his will. और खुदावन वापस आपको अपनी इच्छा में लेके आएंगे। No matter what. कोई फर्क, इससे कोई सरोकार नहीं पड़ता क्या कुछ हो जाए। That's right. ये बात ठीक है। So he said, if you get in trouble and you're out of the will of God, get back in the will. तो वो कहता of है कि God. अगर आप परेशानी में घुसे, परेशानी में आ जाते हैं और आप खुदा की इच्छा से बाहर हैं, तो आप वापस उसकी इच्छा में आइए। That's right. And if you're in the will of God and then you fall in trouble, और अगर आप उसकी इच्छा में हैं और तब परेशानी में पड़ते हैं, God will help you तो out. खुदावन आपकी मदद करेगा कि आप उसमें से बाहर निकलें। You see, you and I have to watch आप पाएंगे आपको और मुझे ये देखना जरूरी है how we are walking every day with our God. कि हर रोज हम कैसे अपने खुदा के साथ चल रहे हैं। If you find something which is not according to the scriptures,
अगर आप कुछ भी ऐसा पाते हैं जो पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है, get back in line. वापस पंक्ति में आ जाइए, रेखा में आ जाइए। And even if you fall in trouble, और यहां तक कि अगर आप समस्या में पड़ जाएं, God will help you. खुदावन आपकी मदद करेंगे। God Amen. will help you out. खुदावन आपकी मदद करेंगे। Amen. But if you fall in trouble out of the will of God, परंतु अगर आप खुदा की मर्जी के बाहरों के समस्या में पड़े, better get back in line. बढ़िया होगा वापस रेखा में आ जाएं। It's only then that troubles would be over. ये तभी होगा जब समस्याएं समाप्त होंगी। So much for the study today. आज के अध्ययन के लिए इतना ही। Next time we are going to see how Melchizedek met him. अगली दफा हम ये देखेंगे कैसे मलकीसेदेक ने उससे मुलाकात करी। God really bless you. खुदावन आपको वास्तविकता बरकत दे। Meditate on these things इन बातों पे मनन कीजिएगा and think on these things. और इन बातों पे सोचिएगा। I think today's message was a little cut up. और हो सकता है कि आज का संदेश थोड़ा टूटा टूटा था। Cut up would Cut mean up to मतलब- cut you up. कटाक्ष में था। यस, And that way I would say, इस तरीके से मैं कहूंगा, think on it. इसके विषय में सोचिए। 2 o'clock in morning yesterday night I was seeing certain things. 2 बजे रात कल सुबह मैं देख रहा था कुछ चीजों को, And I could see things happening. और मैं चीजों को होता हुआ देख रहा था। It's moving. ये चल रहा है। I'll repeat that line, which I used to say in my prayers. मैं इस पंक्ति को दोहराऊंगा जो अपनी प्रार्थना में बोलता आया हूं। It's moving. ये चल रहा है And it's moving very fast. और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। It's moving very, very fast. ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। Amen. Watch America. अमेरिका को देखिए, Watch Europe. यूरोप को देखिए, Watch the nations. राष्ट्रों को देखिए। One day I was saying in prayer, एक दिन मैं प्रार्थना में कह रहा था, Putin, plutonium. प्यूटिन, प्लूटोनियम, That's it. वैसा यही है। That's an end game going on. ये एक एंड गेम है जो चल रहा है, But it's happening very, very fast. ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। World is given games दुनिया में खेल चल रहे हैं, to numb them. उन्हें खेल दिए जाते हैं ताकि उनकी चेतना को सुन किया जाए। We have a gay world. हमारे पास एक समलैंगिक संसार है। Everything is now acceptable. सब कुछ अब ग्रहण योग्य है। No age limits. कोई उम्र की सीमा नहीं। उम्र का तकाजा नहीं. यस, Anything can happen. कुछ भी कहीं भी किसी रीति से हो सकता है। A sin cursed, perverted world. एक पाप से श्रापित हुई हुई बिगड़ी हुई दुनिया। What about young children? जवान बच्चों के बारे में क्या? छोटे Given away बच्चों to drugs. जो कि ड्रग्स में पड़े हुए हैं। They don't even respect their teachers. वो अपनी टीचरों की भी इज्जत नहीं करते। Are rebellious people. एक बहुत ही बागी लोग हैं। And one day God burns them. एक दिन खुदावन उन्हें जला देता है। That's right. ये बात ठीक है। It's moving fast. ये तेजी से बढ़ रहा है, Very, very fast. बहुत तेजी से। And I can only tell you one thing, brother. और मैं आपको केवल एक ही चीज बता सकता हूं मेरे भाई, As it was in the days of Lot. जैसा लूत के दिनों में हुआ था। They planted, they builded. वो बोते थे, वो पेड़ लगाते थे, बनाते थे। In the days of Noah, नूह के दिन में they were married and given in marriages. उनकी शादियां होती थी और शादियों में वो दिए जाते थे। You know what was that? आप जानते हैं वो सब क्या था? It was not ordinary marriages, ये सामान्य शादियां नहीं थी, but a Reno, Nevada, as Brother Branham explains, a free love society. पर एक रीनो नवाडा जैसे भाई ब्रह्म समझाते हैं, एक खुले प्रेम जैसा समाज, A world given to pleasures and games. एक ऐसा दुनिया जो कि भोग विलास में और आनंद मनाने में ही जुटा हुआ है। And today internet helping them. और आज इंटरनेट उनकी मदद करता है। At the same time, उसी समय there are some कुछ हैं who are getting ready with their Lord. जो कि अपने प्रभु के साथ तैयार हो रहे हैं। Sun is setting down सूरज तो गुरूब हो रहा है and our flight is getting ready for a takeoff और हमारी उड़ान तैयार हो रही है उड़ान भरने के लिए beyond the sunset. सूर्यास्त के परे। आमीन। A blissful morning. एक खुशहाल सुबह। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। I will only say this, brother, sister. मैं केवल यही कहूंगा मेरे भाई मेरी बहन, Are you born again? क्या आपका नया जन्म हुआ है? These could be last meetings. ये कुछ आखिरी मीटिंगें हो सकती हैं। आमीन।
Maybe this night is for you. हो सकता है आज रात आपके लिए है। You young man, आप जवान शख्स, you girl, आप लड़की, you brother, you sister. आप भाई या बहन, It could be your night. ये आपका रात हो सकती है। If you have not still given your lives to Christ, अगर अभी भी आपने अपना जीवन मसीह को नहीं दिया है, better get down on your knees and give it. बढ़िया होगा आप घुटनों पे और उसे दे दें। Some of those who have backslidden कुछ ऐसे जो कि पीछे हट गए हैं, can't experience the joy of salvation in your life for some time. कुछ समय से अब उद्धार के आनंद को अपने जीवन महसूस नहीं कर पा रहे। Say, Lord, create in me a clean heart. बोलिए, प्रभु मुझ में एक साफ हृदय बना दे। Restore unto me the joy of my salvation. मेरे उद्धार का आनंद मुझे बहाल कर दे। Give me that inspiration I used to have. मुझे वो प्रेरणा दे खुदावन जो मेरे पास होती थी। You know how Samson cried once more, Lord. आप जानते कैसे समसून ने चिल्ला के कहा, एक बार और प्रभु। I don't want to see a ground which after the meeting is over forgets everything. मैं एक ऐसी भूमि नहीं देखना चाहता कि मीटिंग खत्म होने के बाद सब कुछ भूल जाए, ऐसी भूमि। But remember what has been said and bring forth fruit. आमीन। परंतु स्मरण करे जो कुछ कहा गया है और फल लेके आए उसके अनुसार। Hours are growing late, brother, घड़ी बहुत आगे बढ़ चुकी है मेरे भाई, and it's finishing up. और अब समाप्त हो रहा है। It's finishing up. ये सब समाप्त हो रहा है। Yes, जी हाँ, it's finishing up. ये सब समाप्त हो रहा है। It's coming in time now. ये बंद समय आ रहा है, Everything would be over. सब कुछ खत्म हो जाएगा And soon और जल्दी ही this bride would be gone. ये दुल्हन चली जाएगी। May God give you an eye of grace. काश खुदा मुझे और आपको अनुग्रह दे। One most important thing that would matter. एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो फर्क लाएगी वो ये होगी, Are you born again, son? बेटे क्या आपका नया जन्म हुआ है या नहीं? Are you born again, little girl? छोटी बेटी, छोटी लड़की, क्या आपका नया जन्म हुआ है? You brother, you sister. आप भाई, आप बहन, And if you are, और अगर है God bless you. खुदावन आपको आशीष दे। And if not, और अगर नहीं है then it's high time you give your lives to God. तो ये बहुत ज्यादा समय हो गया है, बीत चुका है कि तुम अपना जीवन खुदा को दे दो। There will be no helper one day. आगे को कोई सहायक नहीं मिलेगा। As I said in this meeting, जैसा कि मैंने इस मीटिंग में कहा है, everybody has to help himself. हर एक को अपनी खुद की मदद करनी पड़ेगी। Rapture is not spoon feeding. रैप्चर का मतलब चम्मच से निवाले देना नहीं। Understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Be careful सतर्क होइए before it becomes too late. इससे पहले बहुत देरी हो जाए। May God give you the grace. काश खुदावन आपको अनुग्रह दे। Lord Jesus, प्रभु यीशु, there might have been some hands which had gone up, हो सकता है कुछ हाथ हो जो ऊपर गए हो, but realize that they have not yet given their lives to you as they should. जिन्होंने ये महसूस किया और समझा कि उन्होंने अपना जीवन जैसा उन्हें देना चाहिए आपको दिया नहीं, But they want to do it tonight. और आज रात्रि वो ऐसा करना चाहते हैं। Oh God, accept them. ओ खुदावन उन्हें ग्रहण करें। Let this be a joyous jubilee in their house, in their lives. ओ खुदावन ये बड़ी आनंद में जुबली उनके घर में, उनके जगह पे हो। Happy day, oh happy day, ओ खुशहाल दिन, खुशहाल दिन, that fixed my choice. जिसने मेरे आनंदों को पूरा किया। He taught me how to watch and pray उसने मुझे सिखाया कैसे देखूं और प्रार्थना and करूं live rejoicing every day. और हर रोज आनंदित जीवन बिताऊं। Oh happy day. ओ खुशहाल दिन, Oh yes, it's a happy day when somebody turns to you. ओ बहुत खुशहाल दिन होता है खुदावन जब कोई आपकी ओर मुड़ता है। Lord, give grace. खुदावन अनुग्रह दें। Let that life be completely repented. काश ऐसा हो पाए कि वो जीवन पूर्णतः पश्चाताप कर ले। And even us, Lord, और यहाँ तक कि हम भी प्रभु, many of us have lost the joy of theर salvation. हम में से बहुतेरों ने अपने उद्धार का आनंद खो दिया है। Renew that joy of salvation. उस उद्धार के आनंद को फिर से ताजा कर दें खुदावन। Let that fire strike again. ओ खुदावन वो आग फिर से छू जाए। Rekindle that first love. उस पहले से प्रेम को फिर से जागृत कर दीजिए। That zeal to serve you. वो धुन ताकि आपकी सेवा की जाए। That zeal to pray. वो प्रार्थना करने की धुन That खुदावन। zeal to read the word and know more of you. वचन को पढ़ने की धुन और आपको और अधिक जानने की। Oh Lord, give it us that. ओ खुदावन हमें ये दें। As we completely surrender ourselves into your hands of grace. जबकि हम अपने आप को पूर्णतः समर्पित करते हैं आपके अनुग्रहकारी हाथों में। Thank you for the families you gave us. धन्यवाद देते हैं उन परिवारों के लिए जो
जो आपने हमें दिए, and we won't stop praying for them. और हम उनके लिए प्रार्थना करना है, मैं रुकेंगे Let नहीं। none be lost. ऐसा ना हो उनमें से कोई खो जाए। Give them an opportunity, Lord. उन्हें मौका दीजिए खुदावन, Like you did Sister Hattie's sons. जैसे आपने बहन हेटी के बेटों के लिए किया, Oh Lord, do it in our lives. हमारे जीवनों में भी करें खुदावन, Because we believe this message is nothing but the truth. क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ संदेश कुछ और नहीं परंतु सत्य है। We are in line, Lord, हम खुदावन पंक्ति में खड़े हैं and we are waiting our day. और हम अपने दिन का इंतजार कर रहे हैं, And you will show us. और आप हमें दिखाएंगे। आमीन। You will even give us our needs and desires of our hearts. आप यहाँ तक कि हमारे हृदय की मांगों को और जरूरतों को देंगे। We thank you for you love us. हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं। You know our needs, Lord. आप हमारी जरूरतों को जानते हैं प्रभु। You know our cries. आप हमारी पुकारों को जानते हैं। We submit ourselves into hands of grace. हम आपके अनुग्रहकारी हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं। In the name of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में we ask this prayer. प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू एंड शलोम।